हेलो शिकारियों, वेलकम टू मैथशाला। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का अपना जो टॉपिक है दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और मोस्टली बच्चों को इससे डर लगता है, टेलीस्कोपिक सीरीज, जिसको वीएन मेथड या मेथड ऑफ डिफरेंस भी बोलते हैं। कि इस तरह के क्वेश्चंस में सर अप्रोच क्या होती है, कैसे क्वेश्चंस को किया जाता है, और कुछ एक टिपिकल स्टैंडर्ड कैटेगरीज भी हैं जो हम बना के ध्यान रखते हैं कि भैया इस तरह का क्वेश्चन आए तो ऐसे ही करना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं कि भैया वीएन मेथड होता क्या है। तो सबसे पहले तो इस मेथड का जो बेसिक फील है ना, जो बेसिक मतलब स्ट्रेटजी है, कि जो एक हमारा माइंडसेट रहता है तैयार पहले से ही कि हमें ऐसा करना है ना, तो कैसा करना है वो चीज मैं आपके साथ, वो एक आइडिया, वो ग्लिम्स शेयर कर रहा हूं आपके साथ, कि जिससे आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाए कि हम ये इस तरह से हम चीजों को बना के आगे चलेंगे। बेसिकली होता क्या है कि जैसे आपको ये सीरीज आ गई, कोई आपके पास सीरीज आ गई, आपने उसकी जनरल टर्म लिख ली, ठीक है। तो जनरल टर्म लिख ली आपने टीआर, है ना, वो कुछ कुछ आ गई, ठीक। अब आपको पता है कि जो एस एन है, एस एन वो तो सिग्मा टीआर है, आर बराबर 1 से लेके एन तक, ठीक। तो देखो अगर एपी, जीपी, एचपी, एजीपी वो सब तो आपने मैनेज कर ही लिया। इनफैक्ट सिग्मा मेथड भी कर लिया। सिग्मा मेथड में क्या होता है कि अगर आर जो है न्यूमरेटर में होता है ऊपर, तो आप सिग्मा को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। लेकिन अगर डिनोमिनेटर में भी आर वगैरह आ जाए, मतलब जो टीआर का आर है वो डिनोमिनेटर में भी आ जाए, तो मोस्टली उस क्वेश्चन में क्या लगेगा, मेथड ऑफ डिफरेंस लगेगा। पहले तो सबसे पहला पॉइंट तो है ही ये कि मेथड ऑफ डिफरेंस या वीएन मेथड लगेगा कब, है ना। तो जो सबसे पहला हिंट है, जो बिगेस्ट हिंट है कि मेथड ऑफ डिफरेंस लगाना कब है, वो तब है जब जनरल टर्म में आर डिनोमिनेटर में आ जाए, डिनोमिनेटर में फंस जाए, मतलब आर डिनोमिनेटर से बाहर नहीं आ पा रहा, तो फिर आप सिग्मा को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तब आप समझ लेना भैया हमारा मेथड ऑफ डिफरेंस लगेगा, ठीक है। थोड़ी सी तबीयत मेरी आज डाउन है तो कोई बात नहीं, है ना, शिकारी है अपने तो, है ना, तो आवाज को लेके थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले अब बात करते हैं कि हाँ ये तो समझ में आ गया कब लगाना है। अब लगाने का जो बेसिक फील है या जो बेसिक इंट्यूशन है, बेसिक आइडिया है, बेसिक प्लानिंग है, वो है क्या सर, वीएन मेथड में होता क्या है। हम बेसिकली क्या करते हैं कि ये जो जनरल टर्म है ना, हमारा जो भी कुछ जनरल टर्म है, इसके अंदर हमें इसको ना दो पार्ट्स में तोड़ना होता है, दो पार्ट्स में इसको ब्रेक करना होता है ना। ये कुछ भी आ गया, ये फंक्शन आ गया कोई भी आर का, हमारी पहली प्लानिंग ही ये है दो पार्ट्स में तोड़ने की। अच्छा सर ऐसा क्यों? और दो पार्ट्स में तोड़ना का मतलब ये नहीं है कि मुंह फाड़ के किसी भी दो पार्ट में तोड़ दिया। हमें तोड़ना भी इस तरह है, इस प्रकार है कि अगर मान लो ये वाला एक्सप्रेशन वी आर है, वी आर, तो ये वाला एक्सप्रेशन क्या है, वी आर प्लस वन। अब सर ये वी क्या है? वी तो जस्ट एक नोटेशन है, जैसे इसको हमने नोटेशन दी है टी, आप इसको वी दे दो। किसी को वी नहीं अच्छा लग रहा, आप एफ आर बोल दो, इसको एफ आर वन बोल दो, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। किसी को कोई और लेटर पसंद है, कोई और लेटर से दे दो, तो वो मैटर नहीं करता। तो जनरली मार्केट में वीएन मेथड इसीलिए बोलते हैं कि वी से, दैट्स व्हाई अपन ने वीएन मेथड बोल दिया इसको। तो उसको एक नोटेशन देनी है। तो कुल मिला के जनरल टर्म को दो पार्ट में तोड़ना है, ये बात ठीक है सर, तोड़ा ताड़ी बचानी है फुल, है ना, हाँ बचानी है फुल। लेकिन तोड़ा इस प्रकार तोड़ना है कि अगर ये एक्सप्रेशन वी आर है तो ये वी आर प्लस वन आए, मतलब इसमें आर की जगह अगर मैं आर प्लस वन रख दूं तो ये वाला एक्सप्रेशन आना चाहिए। अच्छा सर, मतलब लेफ्ट से ही राइट आना चाहिए? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है ये वी आर आ जाए और ये वी आर प्लस वन आ जाए, हो सकता है ये वी आर आ जाए और ये वी आर प्लस वन आ जाए, वो मैटर नहीं करता। अब जैसे यही है, ये जो वी आर है इधर वी आर प्लस वन है, अगर मान लो इस केस में किसी ने इधर वाले को वी आर बोल दिया तो इधर वाला क्या हो जाएगा, वी आर माइनस वन। बेसिकली कहने का इंट्यूशन ये है कि एक एक्सप्रेशन में आर की जगह आर प्लस वन रखे तो दूसरा आ जाए, या दूसरे वाले में आर की जगह आर माइनस वन रखे तो पहला आ जाए। बेसिकली कंसेक्यूटिव टर्म्स आ जाए। वी एक एक्सप्रेशन आएगा, जो भी सबसे पहले जो ये एक्सप्रेशन है, ये कुछ एक्सप्रेशन आर में, उसको हमने टी बोल रखा है, फिर हमने कहा उसको दो में तोड़ेंगे तो एक नया एक्सप्रेशन आएगा, उस नए एक्सप्रेशन को हमने वी बोल दिया। तो एक में अगर वो आर है और उसी में आर की जगह आर प्लस वन रखे तो दूसरा आ जाना चाहिए। जैसे मान लो
मैंने कहा ये एक एक्सप्रेशन है r इंटू आर प्लस वन सपोज। अब इसी में r की जगह मैं r प्लस वन रख दूं तो दूसरा एक्सप्रेशन आ जाना चाहिए। तो वो कैसे आएगा, r प्लस वन इंटू आर प्लस टू। तो आई होप आप बात समझ गए होंगे। अगर ये Vr है तो वो Vr प्लस वन है, या वो Vr है तो ये Vr माइनस वन है। ठीक है भाई, ये समझ में आ गया। हाँ जी। अब सर ऐसा ड्रामेबाजी कर क्यों रहे हैं? ऐसी ड्रामेबाजी इसलिए कर रहे हैं कि इसके बाद क्या होगा, सपोज करो कि हमने तोड़ के इस सिचुएशन में ले आए कि ये Vr प्लस वन आ गया और ये Vr आ गया, है ना, कोई एक तो पकड़ना ही पड़ेगा। अब मैंने कहा r बराबर वन रखो, r बराबर वन रखोगे तो t1 क्या आएगा, इसमें वन रखोगे क्या आएगा v2, इसमें वन रखोगे आएगा v1। r बराबर दो रखो क्या आएगा t2, तो यहां दो रखोगे क्या आएगा v3, यहां दो रखोगे v2। सर r बराबर तीन रखो, तीन रखोगे थर्ड टर्म भी दो पार्ट्स में टूट जाएगा, ये आ जाएगा v4, ये आ जाएगा v3। ठीक है भाई, इस तरह से ये गेम चलता रहेगा। चलते चलते मान लो n टर्म तक की बात करनी है तो r बराबर अगर मैं r बराबर n रखता हूं, r बराबर n, तो tn जो टर्म आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा इसमें r की जगह n रखोगे vn प्लस वन माइनस इसमें n रखोगे तो vn आएगा। अब आपको इस तरह की पिक्चर देख के कुछ याद आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने कभी देखा नहीं है, मैंने पहले भी कई बार नाम लिया। बेसिक में एक मैंने अंडर रूट वाला क्वेश्चन कराया था, या ट्रिग्नोमेट्री अगर आपने पहले पढ़ी है तो उसमें भी हम ट्रिगो के क्वेश्चंस में नीचे का एक्सप्रेशन ऊपर बना के दो जगह तोड़ते हैं और फिर युद्ध चालू हो जाता है, याद है ना। तो वो बेसिक जो क्रक्स है ना वो यही मेथड है। तो इसको अपन अब डिटेल में और इसके टाइप्स वगैरह कवर करने वाले हैं। तो मेन मोटिव ये है कि जनरल टर्म को हमने दो पार्ट्स में तोड़ना है। क्यों तोड़ना है, क्योंकि बाकी सारे मेथड हमारे फेल हो गए। और कब ये लगेगा, जब r डिनोमिनेटर में हो। ठीक है जी। अब पक्का माइंडसेट पहले से बना रखा है हमने, इसको तोड़ मचानी है, तोड़फोड़ मचानी है, दो पार्ट्स में तोड़ना है। और तोड़ना भी इस प्रकार है कि अगर एक एक्सप्रेशन Vr है तो दूसरा Vr प्लस वन या Vr माइनस वन, है ना, इस तरह से आ जाना चाहिए। ठीक है, उससे होगा क्या, उससे होगा ये, देखो बढ़िया मस्त। अगर मैंने R1 रखा ये आ गया, 2 रखा ये आ गया, 3 रखा ये आ गया। अब आप देखो इन सबको ऐड करोगे, है ना, Sn के लिए इन सबको ऐड ही तो करोगे। जैसे आप इनको ऐड करोगे तो ये वाला मेंबर इस वाले को काट देगा। भी आप वैसे समझो ना, इस ग्रुप में दो लोग थे, इस ग्रुप में दो लोग थे, हर ग्रुप में दो दो लोग हैं। तो इसके पहले मेंबर ने इसके दूसरे को काट दिया। ऐसे ही ये देखेगा, अच्छा उसको काट दिया, ले भाई मैं इसको काट देता हूं। तो इस तरह युद्ध शुरू हो जाएगा, कटाकटाई चालू हो जाएगी। इसको काट देगा, ये इसको काट देगा, ये अगले को काट देगा। ऐसे कटते कटोते ये अपने पिछले वाले से कटवा चुका होगा। ठीक है भाई, तो सब काट पीट के बचा क्या, यहां से ये बचेगा Vn प्लस वन माइनस V1। मतलब इधर से वो वाला टर्म बचा जो इसमें r की जगह, मतलब हमने ये वाला पिक करा हुआ ना, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, जो इसमें r की जगह वन रखने पे आया, और यहां से वो टर्म जिंदा बचा जो इसमें r की जगह n रखने से आया। बाकी सब खत्म हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। और एक चीज और बता दूं मैं, ये जरूरी नहीं है कि एक Vr आए तो दूसरा Vr प्लस वन ही आए। ऐसे क्वेश्चंस भी आप देखने को मिलोगे कि एक में Vr आ गया, एक में Vr प्लस टू आ गया। तो उससे होगा क्या, उसमें ये होगा, मैं थोड़ा इधर इधर कर दूं। हाँ, जैसे मान लो मैंने कहा कि अगर अपन ये वाला सीन ले लेते कि जनरल टर्म मान लो अपनी टूट के कुछ इस तरह बन जाती है Vr और Vr प्लस टू। अब इसमें अगर r की जगह मैं वन रखूंगा तो क्या आएगा, फर्स्ट टर्म क्या आएगा V1 माइनस V3। r की जगह दो रखूंगा तो क्या आएगा T2, V2 माइनस V4। r की जगह 3 रखूंगा तो क्या आएगा T3, V3 माइनस V5। इस तरह करते 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 r की जगह n रखूंगा लास्ट में तो Tn क्या आएगा, Vn माइनस Vn प्लस टू। ऐसे इसके पीछे वाला एक और टर्म देख लो, r की जगह n माइनस वन रखूंगा तो Tn माइनस वन क्या आएगा, Vn माइनस वन माइनस Vn प्लस वन। हाँ भाई, अब आप देख रहे हो गेम कैसे चल रहा है, ये बीच में डॉट 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 चल रहा है। अब भी क्या है, दो दो मेंबर है, अब भी क्या है, दो दो मेंबर है, सेम वही। लेकिन अब जो कटाकटाई होगी ना, अब जो कटाकटाई होगी ना, जस्ट पहले ग्रुप का मेंबर जस्ट अगले ग्रुप को नहीं काट रहा, एक मेंबर छोड़ के, मतलब अब एक घर छोड़ के दूसरे पर अटैक होगा। कैसे कि जैसे ये वाला देखेगा कि भैया इस वाले ग्रुप में इसके साथ कोई मिलता जुलता नहीं है, लेकिन इस वाले ग्रुप में ये V3 इस V3 को उड़ा देगा। देख रहा भैया आपको, ये वाला V3 इस V3 को उड़ा देगा। मतलब इसका दूसरा मेंबर, पहले ग्रुप का दूसरा मेंबर अगले घर को छोड़ के उसके अगले घर के पहले मेंबर की गर्दन उड़ा देगा।
खत से। वैसे ही ये कहेगा अच्छा भैया युद्ध चालू, हम कौन सा किसी से कम है, ये कहेगा इसको छोड़ के अगले से जो यहां पे होगा V4 उसको काट देगा। ऐसे ही सभी एक छोड़ के अगले का, एक छोड़ के अगले का काटना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो कटते कटाते क्या होगा कि ये मेंबर जो होगा ना ये बच जाएगा, सॉरी ये मेंबर जो होगा ये भी कट जाएगा। ये किससे कटेगा, इसका पिछला मेंबर छोड़ के उसके ऊपर जो यहां बैठा होगा ये उससे कट जाएगा। सही है भाई, ऐसे ही ये इससे पिछले वाले को छोड़ के उसके ऊपर जो होगा उससे कट जाएगा। सही है भाई, तो सारा युद्ध खत्म होने के बाद दो लोग बचेंगे, दो तो यहां से बचेंगे, दो तो यहां से बचेंगे जिंदा, और दो ही यहां से बचेंगे, दो ही यहां से बचेंगे। क्यों, क्योंकि ये भैया ये वाला तो तब कटता जब इसके पीछे छोड़ के इसके ऊपर कोई होता, उधर तो कोई रह ही नहीं रहा। ऐसी V2 तब कटता जब इसके पीछे वाले को छोड़ के इसके ऊपर वाला यहां राइट में कुछ होता, वहां भी कोई नहीं है, तो ये दो बच गए। फिर ये एक छोड़ के काटना शुरू, एक छोड़ के काटना शुरू, इन सब का कट गया। अब ये दो भी बच गए, क्योंकि ये तो तब उड़ता जब इसका अगले मेंबर को छोड़ के यहां कोई अगर होता तो ये उससे उड़ता, बट यहां वो है ही नहीं। तो आप समझ पा रहे हो कि इधर भी ये दो लोग बन जाएंगे। तो फाइनल जो एसआर आ जाएगा आपका दैट वुड बी, इधर से ये दो बच गए V1 प्लस V2, और इधर से दो बच गए VN प्लस 1 VN प्लस 2। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आप स्ट्रेटजी समझ गए होंगे कि जनरल टर्म को दो पार्ट में तोड़ना है। इस प्रकार तोड़ना है कि एक VR है तो एक VR प्लस 1, या VR है तो VR प्लस 2, या VR है तो VR प्लस 3 भी बच जाएगा। VR प्लस 3 में क्या होगा, दो दो मेंबर छोड़ के कटेंगे तो तीन इधर से बच जाएंगे और तीन इधर से बच जाएंगे। इस तरह का स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, तो उसी में दिमाग खर्च होता है सारा। वो क्वेश्चन देखेंगे कैसे करना है, बट प्लानिंग बता रहा हूं अभी तो, कि मतलब पहले से ही हमारा माइंडसेट है कि ये करना ही है, इसको ऐसे ही करना है, जिससे युद्ध शुरू होगा, कटा कटाई चालू हो जाएगी, सारी प्रजा खत्म हो जाएगी, लास्ट में राजा रानी या उनके एक दो बच्चे है ना वो बच जाएंगे और फिर कहानी खत्म हो जाएगी। दिस इज द प्लानिंग। ठीक है, अब एक चीज और, ऐसे हम जिन शुरू में आप समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे लिख के कर सकते हो, नो डाउट, बट फॉर द टाइम सेविंग है ना, टाइम बचाने के लिए आप एक चीज समझो कि अगर इनमें एक का गैप है, अगर इनमें एक का गैप है, एक का, तो एक एक मेंबर ही जिंदा बचेगा, बाकी सब उड़ जाएंगे। इनमें कितने का गैप था, दो का गैप था। कितने का गैप था, दो का, तो दो दो मेंबर ही बचेंगे, बाकी सब उड़ जाएंगे। और तीन का गैप है तो तीन तीन मेंबर ही बचेंगे, बाकी सब उड़ जाएंगे। अच्छा सर, तो हम सीधा वो मेंबर लिख सकते हैं? हाँ जी, कैसे, आप ध्यान दो, VR और VR प्लस 1 में से छोटा कौन है, मतलब छोटा इन द सेंस उनका लोअर सब्सक्रिप्ट वाइज। अब देखिए डिपेंड करता है, मैं इसको VR बोल रहा हूं तो ये VR प्लस 1 है, और अगर मान लो किसी क्वेश्चन में इधर VR आ जाए तो वो VR प्लस 1 है, तो सब्सक्रिप्ट में छोटा कौन सा है, तो ये छोटा है ना, ये अपना ये भाई छोटा है, ये छोटे वाला है, और ये बड़े वाला है, ये बड़े वाला है ना, तुम तो और बड़े वाले हो लेकिन ये छोटा है, ये बड़े वाला है, और एक का गैप है, तो एक मेंबर इधर से बचेगा, एक मेंबर इधर से बचेगा। ठीक है भाई, तो एक बार तो R की जगह 1 रख दे, और एक बार R की जगह N रख दो, एक बार तो R की जगह 1 रख दो, और एक बार R की जगह N रख दो, और R1 छोटा है तो छोटा इसमें रख दो, और Rn बड़ा है तो बड़ा बड़े वाले में रख दो। तो समझ में आ रही मैं क्या चाह रहा हूं कि एक एक का गैप है, ये पता है, तो एक मेंबर तो शुरू से बचेगा और एक मेंबर लास्ट से बचेगा, तो जो शुरू से बचेगा वो R बराबर 1 रखने पे बचेगा। तो वो R बराबर 1 रखना किसमें है, इसमें रखना है कि इसमें रखना है? अगर इसमें रखोगे तो V2 बचेगा, और इसमें रखोगे तो V1 बचेगा, बट एक्चुअली में कौन बच रहा है, V1। तो जो छोटे वाला नंबर है ना वो छोटे वाले में रखो, VR और VR प्लस 1 में से जो छोटा है उसमें रखो, और जो बड़ा है वो बड़े वाले में रखो। तो अब R बराबर 1 छोटा है तो इसमें रख दिया, तो डायरेक्ट माइनस V1, माइनस का साइन तो बचा नहीं है, और बड़े वाला N रखने से आएगा वो इसमें रखने पे आएगा, तो VN प्लस 1। मैं डायरेक्ट ही इसका आंसर बोल सकता था। ठीक है, दोबारा देखो, जैसे यहां पर आपको पता है दो का गैप है, तो दो मेंबर शुरू से बचेंगे, दो लास्ट से बचेंगे। जो शुरू से बचेंगे छोटे वाले वो छोटे वाले में रख दो, और जो लास्ट में बचेंगे बड़े वाले वो बड़े वाले में रख दो। तो जैसे इन दोनों में छोटा कौन है, ये वाला छोटा है, तो शुरू का R बराबर 1 और 2 इसमें रख दो, तो V1 V2 बचेगा। ऐसी लास्ट के दो इसमें बचेंगे, तो लास्ट वाले दो N और N माइनस 1 इसमें रख दो, N रखोगे तो N प्लस 2 और N माइनस 1 रखोगे तो N प्लस 1, तो ये सीधा इसमें बचेगी। इस चीज को अगर मैं एक्सटेंड करना चाहूं तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कल को मान लो ऐसा हो जाए, कल को मान लो किसी क्वेश्चन में ऐसा हो जाए TR बराबर VR प्लस 1 माइनस VR
सॉरी VR माइनस VR प्लस 3 ऐसा कुछ आ जाए तो आप डायरेक्ट एसएन का आंसर लिख सकते हो कि भैया 3 का गैप है, 3 इधर से बचेंगे 3 उधर से बचेंगे, इधर से जो 3 बचेंगे वो छोटे वाला R रखने पे आएगा, तो R1 2 3 रखने पे, तो V1 V2 V3, और उधर से जो 3 बचेंगे वो लास्ट वाला n, तो लास्ट में n n-1 n-2, तो n-2 रखोगे तो n प्लस 1, n प्लस n-1 रखोगे तो n प्लस 2, और n रखोगे तो n प्लस 3, तो ये आपका डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी गेम प्लान समझ गए। तो ये तो एडिशनल है, जो बच्चा सीधा लिखना चाहता है लिख ले, नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, आप एक बार ऐसे करके लिख लो, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। मेन गेम है, दो में तोड़ना है, एक्सप्रेशन दोनों का सेम बनाना है, एक में आ रहा है तो दूसरे में R+1 काइंड ऑफ R+2, इस तरह की चीज करनी है। क्यों करना है? युद्ध शुरू होगा, गर्दनें कटेंगी, मेंबर बन जाएंगे, खत्म कर देंगे कहानी। ठीक है भाई, क्लियर है? चलिए, जैसे एक अपन क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, है ना। हालांकि मैंने टाइप 1 लिख रखा है, अभी मैं टाइप वगैरह समझा दूंगा आपको कि कुछ एक पर्टिकुलर टाइप्स है जो हम एक तरह से अपने माइंड के फोल्डर में सेट करने के लिए रखते हैं कि बेटा इस कैटेगरी क्वेश्चन है तो इसको ऐसे कर देना। लेकिन अभी मैं स्टार्टिंग में एक आध क्वेश्चन जस्ट आपको प्योरली समझने की फील आनी चाहिए कि भैया इसको करते क्यों है ऐसा और कैसे करते हैं, धीरे धीरे आपके टाइप अपने आप सेट हो जाएंगे। जैसे मान लो ये क्वेश्चन आ गया, आपने एक जनरल टर्म लिखी, इसकी लिखो, जनरल टर्म लिखो। तो जनरल टर्म आपको पहचान में आनी चाहिए, ये 1 2 3, तो जस्ट सिंपल काउंटिंग चल रही है, काउंटिंग चल रही है मतलब पहली में 1 है, दूसरी में 2 है, तीसरी में 3 है, तो R आएगा। क्या आएगा? R। ऐसे ही देखो 2 3 4, ये भी काउंटिंग चल रही है, एक एक का गैप है, तो R+1, है ना। आप देख भी पा रहे हो, फर्स्ट वाले में 2 है, दूसरे वाले में 3 है, तीसरे वाले में 4 है, तो एक ज्यादा, R+1। इसको ऐसे लिख लिया, ये हमारा जनरल टर्म है TR। और बेसिकली जो अपना सिग्मा SN है, SN वो होगा सिग्मा TR, R बराबर 1 से n। ठीक है भाई। अब पहली बात, अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता, SN बराबर सिग्मा TR, R बराबर 1 से n, और TR अपना होता R इंटू R+1, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, आप सिग्मा को डिस्ट्रीब्यूट कर देते, सिग्मा R² प्लस सिग्मा R, इसका आंसर आ जाता है n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6, प्लस दूसरे का आ जाता n इंटू n+1/2। बट यहां ये डिनोमिनेटर में है, आप इसको ऐसे नहीं कर सकते, इसको कि भैया ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सिग्मा R² प्लस सिग्मा R, है ना, ऐसे नहीं कर सकते। तो ये सीन तो है नहीं। ठीक है, डिनोमिनेटर में R फंस गया मतलब मेथड ऑफ डिफरेंस लगेगा। ठीक है, पहला क्लू यही है। ठीक, अब फिर करना क्या है? करने के लिए भैया मुझे क्या करना है, इसको दो एक्सप्रेशन में तोड़ना है, इसको दो एक्सप्रेशन में तोड़ना है। और पहले से मेरा माइंडसेट क्लियर है कि अगर एक VR है तो एक VR+1 बनाना है, या इधर वाले को VR तो इधर वाले को VR+1, है ना, कोशिश करते हैं। ठीक, तो एक बात बताओ, मैंने कहा यार यहां पे भी कुछ तो डिनोमिनेटर में आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में इसमें कुछ होगा तो डिनोमिनेटर में इसमें भी कुछ होगा, क्योंकि इसी में R की जगह R+1 रखने से वो आएगा। तो ऐसा तो है नहीं इसके डिनोमिनेटर में है और इसके डिनोमिनेटर में ना हो, इसमें R है डिनोमिनेटर में तो उसमें भी R में कुछ आएगा। ठीक, अब इन दोनों का जब मैं एलसीएम लूंगा, मान लो यहां कुछ ये आ गया, है ना, और यहां कुछ ये आ गया, इन दोनों का जब एलसीएम लूंगा तो दिस इंटू दिस, दोनों टर्म आएंगे कि नहीं आएंगे? दोनों टर्म आएंगे। तो आपको एक फील आ रही होगी कि यार ये दो टर्म है, इसमें से एक टर्म इधर डाल देता हूं और एक टर्म इधर डाल देता हूं। क्यों सर? ऐसा भी तो कर सकते हो, दोनों इसमें डाल दो एक उसमें डाल दो, करने को तो कर सकते हैं। अगर मान लो कोई बच्चा कहे कि मैं इधर R इंटू R+1 और इधर R+1 कर लो, तो भी सर एलसीएम तो सेम ही आएगा। अरे सिर्फ एलसीएम सेम थोड़ी चाहिए आपको, ये VR काइंड का स्ट्रक्चर है तो ये VR+1 भी तो चाहिए। अगर मान लो दोनों इसमें रख दिए तो इसमें R+1 डालोगे तो ये R+1 इंटू R+2 आ जाना चाहिए, फिर तो ये R+1 इंटू R+2 आ जाना चाहिए। लेकिन वो तो है ही नहीं, क्योंकि इनका एलसीएम लोगे तो R+2 भी पिक्चर में आएगा। इसलिए दोनों एक तरफ नहीं करने की बजाय हम इसमें क्या करेंगे कि भैया ऐसा करो, एक इसको दे दो एक उसको दे दो। अगर मैं इसको छोटा बोल रहा हूं तो R वाला इसको दे दो, और इसको बड़ा बोल रहा हूं तो R+1 वाला इसको दे दो। ठीक है भाई, लॉजिक समझ में आ गया? तो अब आपको ऐसा फॉर्मेट बनाना है, ये VR है तो वो VR+1 है,
और एलसीएम में ये सेम बी आर है, ठीक है। अगर हमें ऊपर नहीं पता क्या आएगा, ऊपर नहीं हमें पता क्या आएगा, ए आएगा या क्या आएगा ऊपर, अभी मान लो हमें नहीं पता ये ऊपर क्या आएगा, तो एक बार मैंने कहा ऐसा करो एलसीएम लेके देखते हैं क्या आ रहा है। अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूं तो आर इंटू आर प्लस 1 आएगा। ये जो समथिंग समथिंग है ना, अब ये समथिंग का ये नहीं पता कि ये लीनियर होगा या ये कांस्टेंट होगा या ये क्या होगा। तो अब ये सोचो, ये जो भी समथिंग होगा है ना, ये मान लो ये ए है, ये ए है और ये बी है, ठीक। ये जो भी होगा तो वो ए इंटू क्या आएगा, आर प्लस 1 माइनस इधर बी इंटू क्या आएगा, आर आएगा। ये आएगा कि नहीं आएगा। अब आप ये चीज देखो, अगर ए और बी, पहले तो ऐसा करो इसको ना कांस्टेंट लेके ट्राई कर लो ए और बी को कि ये कांस्टेंट है या क्या है। अगर ये कांस्टेंट है तो देखो जो ए इधर है वही ए इधर आएगा, क्योंकि अगर ये वी आर है तो वही वी आर प्लस 1 आ जाना चाहिए। तो ऊपर ए में तो आर है ही नहीं, वो तो कांस्टेंट है, तो इसमें आर की जगह आर प्लस 1 डालूंगा तो वही एक्सप्रेशन आना चाहिए ए अपॉन आर प्लस 1। तो ये कांस्टेंट वो सेम ही आएगा, मतलब ये बदल नहीं सकता, ठीक है ना। अगर ये कांस्टेंट है और अगर ये लीनियर है, अगर ये लीनियर है, मान लो कुछ ऐसा है ए आर प्लस बी टाइप, तो यहां पर भी अगर ये वी आर है तो ये क्या आना चाहिए, वी आर प्लस 1। तो हम इसकी स्ट्रक्चर को ऐसे मानेंगे, तो हम इसकी स्ट्रक्चर को ऐसे मानेंगे और इस तरह हम देखेंगे भैया किससे सिस्टम बैठ रहा है। तो सबसे पहले मैं ऐसा करता हूं, मैंने कहा कांस्टेंट लेके ही देख लेते हैं, है ना, कांस्टेंट लेके ही देख लेते हैं कि इसको भी ए बोल दिया, इसको भी ए बोल दिया, क्या पता मामला सेट बैठ ही जाए। तो हमने जब इसको रख के देखा तो ये ए आर ये तो कट गया, तो ए आ गया, बस ऊपर क्या आ गया, ए, तो बस। और हमें चाहिए क्या, ओरिजिनल ऊपर में क्या चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, 1 चाहिए। इसका मतलब ए भी क्या हो गया, 1 हो गया। इसका मतलब ए भी क्या हो गया, 1 हो गया। तो मुद्दे की बात यह है कि सारी कहानी में हमने करा इसको सीधा तोड़ दिया, इसको सीधा तोड़ दिया। और अगर आप इसको वेरीफाई कर सकते हो कोने में ले जाके कि भैया खोपचे में ले जाके वेरीफाई करा कि r इंटू आर प्लस 1 का एलसीएम लेंगे तो ऊपर जाएगा r प्लस 1 माइनस r, और ये r कट गया तो ये आपका यही आ गया, ये आपका यही आ गया। बट ये प्लानिंग हुई कैसे, वो चीज आपके दिल दिमाग में उतरनी चाहिए। जब तक आप वो नहीं सीखोगे तो नया क्वेश्चन देखते आप फंसोगे। ज्यादातर गरीब जनता क्या करती है, बुक्स वगैरह में या कुछ वीडियोस वगैरह में वो बोलते हैं यहां पे r प्लस 1 माइनस आर कर दो और अलग अलग कर दो। सीधा बोलेंगे r प्लस 1 माइनस आर करके यहां से सेपरेट कर दो, इधर से ये कट गया, इधर से ये कट गया, ये आ गया, है ना। बच्चा खुश, गरीब जनता खुश, शो खत्म, है ना। बाद में घर जाके याद आता है जब क्वेश्चन करने बैठते हैं कि साला ये करा कैसे था, सोचा कैसे था। तो पॉइंट यही है कि जो लॉजिक है वो ये है कि मेन जो क्रक्स है वो ये है कि हमने 2 पार्ट में तोड़ना है, एक को वी आर प्लस 1 रखना है। क्यों करना है, वो युद्ध शुरू होगा, गर्दनें कटेंगे, और उसके लिए मैनेजमेंट करना है, ठीक है भाई। अब बाकी एक्सपीरियंस होता है, जब आप अभी आज ही की क्लास में 2-3 क्वेश्चन आप कर लोगे ना तो धीरे धीरे आपको भी हिट करना शुरू कर देगा। फिर आप भी सीधा ये बोलोगे हाँ आर प्लस 1 माइनस आर कर दो, अलग अलग कर दो, है ना। यहां आर प्लस 1 माइनस आर करते ही यहां से ये दोनों दुकानें अलग अलग कर दो, आपका काम खत्म हो जाएगा। बट स्टार्टिंग में या कोई नया क्वेश्चन आ जाए तो सोचेंगे कैसे, मैं उस पॉइंट पे बात कर रहा हूं, इसीलिए मैं थोड़ा सा टाइम लेके आपको इस चीज को समझा रहा हूं। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अब यहां पर कांस्टेंट से बात बन गई तो हमें और कोई ट्रायल लेने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो कुल मिला के इस वीआर को हमने ऐसे तोड़ लिया, इस वीआर को हमने ऐसे तोड़ लिया। अब वही चीज जिन बच्चों को सीधा नहीं भी लिखना आया उन्हें मैं दोबारा समझा देता हूं। आर बराबर 1 रखोगे तो T1 क्या आएगा, V1 माइनस V2। आर बराबर 2 रखोगे तो T2 क्या आएगा, V2 माइनस V3। आर बराबर 3 रखोगे तो T3 क्या आएगा, V3 माइनस V4। ये ड्रामा करते रहो, करते 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 आर बराबर लास्ट में n रखोगे क्योंकि n टर्म्स का सम चाहिए, तो इधर से क्या आएगा, Vn माइनस Vn प्लस 1। अब देखो ये इसकी गर्दन उड़ा देगा, ये इसको काट देगा, ये अगले को काट देगा, इसी तरह ये पिछले वाले से कटवा चुका होगा, ठीक है भाई। तो ले देंगे पूरे युद्ध कहानी में खत्म होने के बाद तामझाम में जो बचा दैट इज V1 माइनस Vn प्लस 1, Vn प्लस 1, ठीक है। और यही चीज मैं ये कह रहा था, ये बार बार लिखने के बजाय आप सीधा ही देख लो कि ये Vr है तो ये Vr प्लस 1 है, क्योंकि इसमें आर की जगह आर प्लस 1 रख के ही आ रहा है। इनमें 1 का गैप है, कितने का गैप है, 1 का। तो 1 इधर से बचेगा शुरू से, 1 लास्ट से बचेगा, और शुरू से जो बचेगा वो आर बराबर 1 रखने पे बचेगा, लास्ट से जो बचेगा वो आर बराबर n रखने पे बचेगा। और जो शुरू वाला है वो आर बराबर 1 किस में रखना है, जो दोनों में से छोटा है, तो लोअर सबस्क्रिप्ट वाइज छोटा है ना।
तो वीआर और वीआर प्लस वन में से छोटा कौन है, वीआर, तो इसमें आर की जगह वन रख दो तो वी1, और इसमें आर की जगह n रख दो तो वीएन प्लस वन। अब इसमें आर की जगह वन रखोगे, इसमें आर की जगह वन रखोगे तो क्या आएगा, 1/1, और इसमें आर की जगह n रखोगे तो क्या आएगा, n प्लस वन। एक चीज और बता दूं, यहां पर मोस्टली बच्चे ये भी गलती कर देते हैं जोश जोश में, जल्दबाजी में, कि इस वीएन प्लस वन को देख के वो सोचते हैं यहां आर की जगह n प्लस वन रखना है। आर की जगह n प्लस वन नहीं रखना, आर की जगह तो n ही रखना है, लेकिन वो तो उसका नाम है वीएन प्लस वन। वीएन प्लस वन मतलब इधर से जो एक्सप्रेशन आएगा आर की जगह n रख के उसका नाम है। तो छोटे वाले में वन रखना है, बड़े वाले में n रखना है। आई होप बात समझ में आ गई होगी। तो ये आपका आंसर आ जाएगा सीधा, तो 1 माइनस 1/n प्लस वन, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है। ये आ गया किसका आंसर, Sn का। इसका आंसर आ गया ये Sn का आ गया, Sn का। इसी में अगर वो आपसे ऐसे बोल दे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn, या लिमिट वगैरह भी आप नहीं जानते, वो क्वेश्चन में ये n टर्म्स हटा के ऐसे डॉट 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 करके छोड़ दे इनफाइनाइट तक, तो भी याद कर लेना, इस गलती होती है, ज्यादातर बच्चे ढंग से नहीं सुनते हैं। मैं कह रहा हूं अगर इनफाइनाइट तक भी दिया है तो भी आंसर पहले हमेशा किसके टर्म्स में निकालेंगे, n के टर्म्स में, ठीक है ना। अगर s इनफाइनाइट भी पूछा हो तो भी पहले Sn ही फाइंड आउट करना है। आ रही है बात समझ में, तो भी पहले Sn ही फाइंड आउट करना है। अब उसके बाद इसमें लिमिट लगाएंगे। तो अभी जो बच्चे 11th में पढ़ रहे हैं उन्हें लिमिट विमिट में ज्यादा तो नहीं आता, बट चलो अगर आपने ऐसे ही कर रखा है तो इतना का आप वैसे ही समझ जाओगे, कोई बहुत हाईटेक चीज नहीं है कि भैया ऐसा है, अगर ये इनफाइनाइट होगा, n इनफाइनाइट होगा, ये अगर इनफाइनाइट होगा तो 1/∞ 0 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 बाय मतलब 1 माइनस 0, तो लिमिटिंग वैल्यू इसकी 1 आ जाएगी। लिमिटिंग वैल्यू इसकी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी इस पूरी सीरीज की। आई होप पूरी कहानी आपने ढंग से सुन ली होगी और आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं टाइप वगैरह में कि ये जो टाइप 1 वगैरह है इसमें कहना क्या चाहते हो सर। तो लोगों ने कहा है ना, एक अलग से लिख लेते हैं। तो लोगों ने कहा कि ऐसा है भैया, जब भी आपको इस तरह का फॉर्मेट मिले ना जनरल टर्म में, इस तरह का कि नीचे मान लो कुछ FR प्लस 1 FR प्लस 2 टाइप का है ना, जब भी कुछ दिखे है ना, ऊपर हो सकता है कुछ हो, ऊपर हो सकता है कुछ ना भी हो, है ना, मे बी यहां कुछ हो मे बी ना हो, है ना, उस चीज पे बात नहीं कर रहा मैं। तो अगर जब भी आपको ऐसा फॉर्मेट मिले ना, तो आपको ये तो पता ही है कि भैया मुझे इसको 2 पार्ट में तोड़ना है। तो जब 2 पार्ट में तोड़ना ही है तो वही प्लानिंग से जब आप सोचोगे जो हमने यहां करी थी कि हमें तोड़ना भी है इस प्रकार की, ये VR है तो ये VR प्लस 1 है और उनका LCM ये भी आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, ये एक बार में लास्ट वाला छोड़ देते हैं, एक में लास्ट वाला स्किप कर दो और एक में फर्स्ट वाला स्किप कर दो, एक में लास्ट वाला स्किप कर दो, एक में फर्स्ट वाला स्किप कर दो। जैसे मान लो इसमें मैंने लास्ट वाला छोड़ दिया तो ये FR और ये FR प्लस 1 बन गया, और इसमें फर्स्ट वाला छोड़ दिया तो ये FR प्लस 1 और ये FR प्लस 2 बन गया। अब ये जानबूझ के करा ऐसा क्योंकि अगर मैं 3 टर्म एक तरफ छोड़ दूंगा तो उसमें फिर R से R प्लस 1 रखने पे अगला आना चाहिए, फिर वो चौथा पिक्चर में आ जाएगा R प्लस 3। तो मुझे कुछ ऐसा तोड़ना है कि एक VR दिखे तो एक VR प्लस 1 भी दिखे और एक में और उनका LCM भी आ जाए। तो देखो इनका LCM लोगे तो यही आएगा, इनका LCM लोगे तो यही आएगा। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस पूरे एक्सप्रेशन में R की जगह R प्लस 1 रखने से आपको ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। अब बात आती है कि चलो सर इसको जब तोड़ेंगे तो इसका वापस जब यहां से यहां जाएंगे तो आपको LCM लेना पड़ेगा, LCM लेना पड़ेगा। तो LCM में तो तीनों चीजें आएंगी, LCM में तो तीनों चीजें आएंगी। तो इसको इससे डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, f ऑफ r प्लस 2 माइनस इधर से करोगे तो क्या बचेगा, f ऑफ r। तो ये चीज ऊपर आनी चाहिए, ये चीज ऊपर आनी चाहिए। जैसे पिछले में देखो, पिछले में लास्ट वाला r प्लस 1 ऊपर गया था माइनस ये पहले वाला, तो r प्लस 1 माइनस r कट के 1 बचा था तो ऊपर 1 ही था। मान लो खुदा ना खास्ता ये 2 आ जाता तो मैं क्या करता, 2 से डिवाइड कर देता ऊपर नीचे बैलेंस करने के लिए।
तो अल्टीमेटली एक फिक्स्ड टाइप 1 बना दिया कि कभी भी डिनोमिनेटर में आपको ऐसा पैटर्न दिखे कि एक आर है, एक आर प्लस वन, एक आर प्लस टू, कंसेक्यूटिव टर्म्स दिखे बेसिकली, है ना, एपी टाइप कंसेक्यूटिव टर्म्स दिखे, तो आप उसको ऐसे ब्रेक कर लो इंटेंशनली। एक में बड़े वाला छोड़ दो और एक में छोटे वाला छोड़ दो। तो जैसे पहले में मैंने बड़े वाला स्किप कर दिया, है ना, लास्ट वाला, है ना, बड़े वाला स्किप कर दिया, लास्ट वाला बड़ा स्किप कर दिया, और इसमें छोटा स्किप कर दिया, इसमें छोटा स्किप कर दिया। ये मैंने थोड़ा ना एलसीएम उल्टा लिख दिया, एक्चुअल में एलसीएम लोगे तो ये माइनस आएगा। या फिर ऐसा करो ना, एक ही बात है, इसमें यहां उल्टा बोल दो, एक ही बात है, उससे क्या फर्क पड़ेगा। यहां पर मैंने कहा एफ आर इंटू एफ आर प्लस वन, नहीं, सही तो लिखा है, सही तो लिखा है, हाँ, सही तो लिखा है। इसमें मैंने बड़े वाला स्किप कर दिया, है ना, बड़ा स्किप कर दिया, और इसमें मैंने छोटा स्किप कर दिया। इसमें मैंने छोटा स्किप कर दिया। अब जब इसका एलसीएम लूंगा तो एफ ऑफ आर प्लस टू ऊपर जाएगा और इधर से एफ ऑफ आर आएगा। तो ये एक्सप्रेशन जो मुझे है, यहां पे कुछ अगर है या कुछ नहीं है, तो बेसिकली मुझे इस पूरी कहानी को बड़े वाला माइनस छोटे वाला में स्प्लिट करना पड़ेगा। बड़े वाला माइनस छोटे वाला, आ रही है बात समझ में? बड़े मियां छोटे मियां होता है ना, जैसे वैसे ही कि इस पूरी कहानी में कि 3 हो, 4 हो, 5 हो, जितने भी हो, कंसेक्यूटिव होने चाहिए पहली बात तो, है ना, ऐसे पैटर्न आर, आर प्लस वन, आर प्लस टू, आर प्लस थ्री, है ना, मिसिंग टर्म नहीं होना चाहिए वरना दिक्कत आ जाएगी। तो उसको 2 टुकड़ों में तोड़ लो पहले से। एक में सबसे बड़े वाला छोड़ दो, ये वाला, और एक में सबसे छोटे वाला छोड़ दो, ये वाला, इसको तोड़ना ही है। अब उसका एलसीएम लेके साइड में खोपचे में देख लो कि क्या लास्ट वाला मतलब बड़े वाला माइनस छोटे वाला ऊपर एडजस्ट हो रहा है। अगर वो हो रहा है तो समझ लो इस कैटेगरी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते ही हो जाएगा। ठीक है भाई, जैसे पिछले क्वेश्चन को मैं इसी ट्रिक से करता हूं, है ना, पहले मैंने इतना समझाया आपको, करा वो बेस बनाने के लिए। अब ऐसे क्वेश्चंस को रूटीन में ढालने के लिए आपको स्पीड भी चाहिए, तो उसके लिए ये ट्रिक्स बताई है जो जिस तरह ये करना है। तो उस हिसाब से अगर मैं देखूं, इसकी जनरल टर्म क्या थी, इसकी जनरल टर्म क्या थी, 1/r r प्लस वन। तो अगली बार से मुझे टाइम नहीं लगेगा इसमें। अब मेरे को पहले से ही पता है कि ये इसका अगला है, तो इसको 2 पार्ट में तोड़ना ही तोड़ना है। ऐसे एक में बड़े वाला छोड़ दो r, एक में छोटे वाला छोड़ दो r प्लस वन। मुझे पहले से पता है मुझे ये काम करना ही करना है, रोज का काम है, करना ही करना है। अब इसमें एलसीएम लेके देखो, क्या बड़े वाला माइनस छोटे वाला हो रहा है? हाँ जी हो रहा है। इसीलिए दुनिया ऐसे करती है ना, जब आप कहते हो तब आप कहते हो अरे हमें कैसे पता कैसे होगा। वो बोलते हैं ये बड़े वाला माइनस छोटे वाला लिख दिया, और अगर मान लो यहाँ 2 होता तो वो 2 का फैक्टर बाहर ऐसे डिवाइड करके एडजस्ट कर देते हैं, यहां से इसकी तोड़फोड़ मचाएंगे तो ये आ जाएगा। तो ये वी आर और ये वी आर प्लस वन। आई होप इतना ज्ञान आपको समझने के लिए काफी होगा, है ना। ऑलमोस्ट हाफ एन आवर मैंने लगाया इस चीज को समझाने में, सो दैट आपकी आगे की कहानी स्मूथ चले। ठीक है, चलिए तो आते हैं क्वेश्चन पे, है ना। ये रहा क्वेश्चन। तो भैया जनरल टर्म लिखो सबसे पहले, तो पैटर्न पहचानो, 2 4 6, 2 का गैप है, और एपी में 2 का गैप होता है तो उसकी जनरल टर्म होती है 2r समथिंग, है ना। आर का कोफिशिएंट कॉमन डिफरेंस आता है, और 1 रखने में 2 ही आना चाहिए, तो पहला टर्म 2r ही है। अगला उससे 2 ज्यादा है तो 2r प्लस 2, अगला उससे 2 ज्यादा है तो 2r प्लस 4, है ना। देख सकते हो आप, क्योंकि इनमें भी 4 6 2 का गैप है, तो 2r समथिंग तो आना ही था, 1 रखने पे 4 आना चाहिए तो 4 आ गया। फिर 2 का गैप है 6 8 10 में, 2 का गैप है तो 2r समथिंग तो आएगा ही, और r बराबर 1 रखने पे पहले टर्म में 6 आना चाहिए तो 2r प्लस 4 आएगा। तो आई होप मेरे भाई शिकारियों, तुम्हारी शिकारी नजरों ने पहचान लिया होगा कि भैया r बराबर एक से n, ये SN लिखा हुआ है। अब आपको पता है कि यार इसके अंदर r की जगह r प्लस 1 रखने से ही यार है, और इसके अंदर r की जगह r प्लस 1 रखने से ही यार है। इसका मतलब वो कॉन्टिन्यूटी बन रही है, जो मैंने बोला था, है ना, वो कॉन्टिन्यूटी बन रही है। तो बस मुंह फाड़ के सीधा 2 में तोड़ दो, इसमें बड़े वाला छोड़ दो, ये बड़े वाला छोड़ दिया, और इसमें छोटे वाला छोड़ दो, इसमें छोटे वाला छोड़ दो। ठीक ना हो। अब आप ये देखो इनका एलसीएम लेके क्या बनता है, क्या वो एडजस्ट होता है, बड़े वाला माइनस छोटे वाला। तो अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा तो क्या आता, अगर मैं इसका एलसीएम लेता तो नीचे क्या आता, 2r
2r+2, 2r+4 और ऊपर क्या आता है 2r+4 -2r। तो ये 2r कट गया, मतलब 4 एक्स्ट्रा आ रहा है। क्या है 4। उस 4 को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि भैया उस 4 को बोला कि बेटा तू बाहर बैठ, है ना, इस कमरे के बाहर बैठ, चौकीदारी कर और इसको बैलेंस कर, क्योंकि अब इसमें एलसीएम लूंगा तो 4 आएगा, 4 से 4 कट जाएगा। या फिर ये वाली चीज जो मैंने पहले बोली कि जब भी ऐसा हो ऊपर लास्ट माइनस, बड़े वाला माइनस छोटे वाला बना लो, बड़े वाला माइनस छोटे वाला। तो इसमें बड़े वाला क्या था 2r प्लस, बड़े वाला क्या था 2r+4 और माइनस छोटे वाला क्या है 2r। तो 2r तो कटी गया, 2r तो कटी गया, सिर्फ डिफरेंस क्या रह गया 4। उस 4 को एडजस्ट करने के लिए ये जो 4 आया, मैंने कहा 4 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो और इसको यहां से सेपरेट कर दो, यहां से 2 फाड़ कर दो, यहां से खट। तो जैसे यहां से काटोगे इधर से ये कट जाएगा और इधर से ये कट जाएगा और ये आपका सेपरेट हो जाएगा। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा किस तरह करना है। अब आप देख सकते हो ये VR है तो ये VR+1 है, R की जगह R+1 रखो ये आएगा, इसमें R की जगह R+1 रखो ये आएगा। अब आप देखो आपको वो पूरा युद्ध चलाने की जरूरत नहीं है, मैंने सीधा बोला एक का गैप है तो एक इधर से बचेगा, एक इधर से बचेगा। छोटे वाले में R1 रख दो, बड़े वाले में Rn रख दो। तो छोटे वाला ये है, इसमें R की जगह 1 रख दो तो 2 2 2 4, और बड़े वाले में R की जगह n रखना है, n+1 नहीं रखना, n+1 तो उसका नाम आएगा, ठीक है ना, इसमें n रख दो। n रख दोगे तो 2n+2 इंटू 2n+4। आई होप अब पिक्चर आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। हाँ भाई जनरल टर्म लिखो, जनरल टर्म देखो 2 के बाद 6, 6 के बाद 10, 4 का गैप है तो 4r तो आना ही आना है, लेकिन r बराबर 1 रखने पे पहली टर्म में 2 आ रहा है तो 4r-2 आएगा। फिर 10, 14, 18, 4 4 का गैप है तो 4r तो आना ही आना है, लेकिन r बराबर 1 रखने पे 10 आ रहा है तो 4r+6 आएगा। ये आ गया इस तरह। ठीक है जी। अब आप ध्यान दो, इसमें r की जगह r+1 रखने से, इसमें r की जगह r+1 रखने से ये नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें r की जगह r+1 रखेंगे ना तो उससे जो अगला टर्म आएगा वो तो आएगा 4r+2। उसमें जब r की जगह r+1 रखेंगे तो आएगा 4r+6। मतलब बेसिकली ये यहां से यहां r की जगह r+2 रखने से आएगा, r+2 रखने से आएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में फिर भी आपकी बात बन जाएगी। रीजन मीनिंग, क्योंकि जब आप इसमें एक बड़े वाला छोड़ोगे तो ध्यान दो ये इधर बचेगा 4r-2, और इधर जब छोटे वाला छोड़ोगे तो बचेगा 4r+6। या मैं यहां कहूं बड़े वाला माइनस छोटे वाले का अगर आप डिफरेंस देखोगे तो 4r तो कट ही जाएगा, 4r तो कट ही जाएगा, तो 6 + 2 8 ही आया। तो 8 को एडजस्ट करने के लिए मैं ये बोल सकता था कि भैया 1/8 से डिवाइड कर दो, 1/8 से डिवाइड कर दो, तो ये बाहर 1/8 आ गया। लेकिन अगर यही 3 टर्म होते, जैसे ये था, जैसे यहां था, और अगर उसमें ऐसे मतलब क्या कंसेक्यूटिव टर्म्स ना होते तो दिक्कत आ जाती। जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं, जैसे मान लो देखो ये तीनों कंसेक्यूटिव टर्म थे, r के बाद r+1, r+1 के बाद अगला r+1 रखने से मतलब तीनों कंसेक्यूटिव थे, तो आप ऐसे ब्रेक कर पा रहे थे। अगर मान लो कल को किसी क्वेश्चन में ऐसे तीनों कंसेक्यूटिव ना हो, मान लो ऐसा हो 1 2 4 फिर 2 3 6, इस तरह से कुछ हो, तो आप जनरल टर्म क्या लिखोगे r+1 और ये 5 मान लो यहां, है ना, और r+3। अब आप देखो इसकी जो क्या बोलते हैं कॉन्टिन्यूटी है कंसेक्यूटिवनेस की, वो ब्रेक हो गई।
यहां r प्लस 2 वाला टर्म मिसिंग हो गया। तब आप इसको ऐसे करोगे ना तो वो एडजस्ट नहीं होगा कि भैया इसमें बड़े वाला छोड़ दो और इसमें छोटे वाला छोड़ दो, क्योंकि उसको ऐसे लिखने से वो VR और VR प्लस 1 ही नहीं बने, वो VR और VR प्लस 1 ही नहीं बनेंगे। इसलिए बोलते हैं कि वो F1 FR FR प्लस 1 FR प्लस 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स होने चाहिए। यहां पर सर फिर कंसेक्यूटिव नहीं है, फिर भी क्यों बात बन गई? क्योंकि यहां टर्म ही दो है, यहां टर्म ही दो है, तो अगर ये VR है भी तो ये VR प्लस 2 बन गया, ये VR प्लस 2 बन गया, तो काम बन गया। अगर इस तरह से होता तो आपका सीन नहीं बन सकता था। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो अब इसमें बस अब आपको सीधा ही पता है कि 1/8 तो आना ही आना है SN, ठीक है। अब दो दो टर्म बचेंगे, दो दो का गैप है, तो शुरू में आर की जगह 1 रखने पे क्या आएगा? 4 माइनस 2 2 आएगा, 2 रखने पे 2 4 8 माइनस 2 6 ये आएगा। और इधर लास्ट में आर की जगह n माइनस 1 रखोगे, है ना, n टर्म तो निकालना है, तो सेकंड लास्ट में n माइनस 1 रखोगे तो आएगा 4n सॉरी ठीक हो आओ। तो कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर हम तो ठीक है अपना संभाल लो, तो हमने भी संभाल रखा है भाई, टेंशन मत लो। आओ की जगह n माइनस 1 रखोगे इसमें, तो 4n माइनस 1 प्लस 6 तो आएगा 4n प्लस 2, और लास्ट में n रखेंगे लेकिन माइनस साइन के साथ, तो वो आएगा 4n प्लस 6, ये पूरा टर्म आएगा और पूरे के बाहर आएगा आपका 1/8, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब अगर इसमें s इंफिनिटी निकालना हो आपको तो आप क्या बोलोगे? भैया इंफिनिटी पे ये दोनों तो 0 हो जाएंगे, तो ये 1/2 प्लस 1/6, एलसीएम लोगे 6 3 1 4/6, तो आंसर 1/12 आ जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है? आई थिंक मेन क्रक्स समझ में आ गया होगा आपको, और इस टाइप की भी कैटेगरी भी समझ में आ गई होगी कि जब भी FR प्लस 1 FR प्लस 2 इस तरह कंटिन्यूस टर्म हो तो ऊपर न्यूमरेटर में लास्ट माइनस फर्स्ट, बड़ा माइनस छोटा, उसमें ब्रेक कर दो, दुकानें अलग अलग हो जाएंगी, और अलग अलग में एक में बड़ा छूटेगा एक में छोटा छूटेगा, वो हो ही जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब कुछ इस पे मिसलेनियस क्वेश्चंस कर लेते हैं, मतलब अब इसके एप्लीकेशन बेस्ड। अब तक तो हम स्ट्रेट कैटेगरी की बात कर रहे थे, और भी कैटेगरी आएंगी, अभी 1-2 कैटेगरीज और हैं, 2-3 उस पर भी बात करूंगा, बट मेन इंपॉर्टेंट यही है, ज्यादातर क्वेश्चन इसी कैटेगरी से आते हैं, तो इस पे अपने कुछ सवाल और देख लेते हैं। अब सबसे पहले जैसे क्वेश्चन आ गया कि सम ऑफ द सीरीज पूछे, तो इसका जनरल टर्म लिखो भाई, सबसे पहले इसका जनरल टर्म लिखो, तो इसका जनरल टर्म देखो TN क्या होगा? TN देखो पहले टर्म में 1 है, दूसरे में 1 से 2 का सम है, तीसरे में 1 से 3 का सम है, तो nth में 1 से n का सम होगा कि नहीं होगा भाई? nth में 1 से n का सम होगा। सिमिलरली यहाँ पहले वाले में 1 क्यूब है, दूसरे में 2 का क्यूब का सम है, तीसरे में 3 के क्यूब का सम है, तो nth वाले में n तक के क्यूब का सम होगा, n वाले में n तक के क्यूब का सम होगा। तो देख के घबराना नहीं है, इसको लिखो। अब 1 से लेके n का सम आपको पता ही है क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2, और 1 से लेके n के क्यूब का सम भी पता है हमें क्या होता है, वो होता है इसी क्वांटिटी का स्क्वायर, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तब आप देख सकते हो ये पावर 2 से ये पूरा फैक्टर कट गया, 2 ऊपर चला गया, तो 2/n इंटू n प्लस 1 आ गया, ये आपका Tn आ गया। तो भैया Sn सिग्मा Tn n बराबर 1 से n, 2 को तो बाहर ले लो, चलो लिखा रहने तो क्या ही जा रहा है, 2 इंटू लिख दो 1/n इंटू n प्लस 1। अब ये वही कैटेगरी आ गई। अब आपको थोड़ा चमक भी गया होगा कि ये Fn है तो ये Fn प्लस 1 है, तो लास्ट वाले इसको लिख दो, लास्ट वाला माइनस फर्स्ट वाला, यहां से दुकानें तोड़ दो, इसकी अलग अलग कर दो, तो इधर से ये कटेगा तो 1/n आ जाएगा, इधर से n कटेगा तो 1/n प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है जी, वही है, 2 में अलग अलग तोड़ा, एक में ये छोड़ा एक में ये छोड़ा, उसी कैटेगरी से हमने करा इसको, ये 2 बाहर। ठीक, इसका सिग्मा करना है, n बराबर 1 से Sn। अब अगर ये Vn है, अगर ये Vn है तो ये Vn प्लस 1 है, देख पा रहे हो? तो चलो एक बार मैं दोबारा लिख के दिखा देता हूं, जो बच्चे उसमें भी कंफर्टेबल नहीं हुए होंगे। अगर n 1 रखोगे तो T1 क्या आएगा? V1 माइनस V2,
2 रखोगे तो T2 क्या आएगा, V2 माइनस V3, 3 रखोगे तो T3 क्या आएगा, V3 माइनस V4, ऐसे करते 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 n रखोगे तो क्या आएगा, Vn माइनस Vn प्लस 1। हाँ भैया, जय महेशमती लेके युद्ध शुरू, गर्दनें कटिंग, ये इसको उड़ा देगा, ये इसको काट देगा, ये अगले को काट देगा, ये पिछले से कटवा चुका होगा। ले देके काटा पटाई के बाद सब बचा V1 माइनस Vn प्लस 1। ये आपका एसन आ गया। V1 का मतलब इस वाले में n की जगह 1 रख के तो 1/1, और Vn प्लस 1 का मतलब इस वाले में n की जगह n रख के तो Vn प्लस 1। ये आपका आंसर आ गया। पूरे के बाहर 2 भी था तो पूरे के बाहर 2 2, ये आपका आंसर आ गया। और यही चीज मैं कह रहा था, डायरेक्ट रख दो, छोटे वाले में 1, लास्ट वाले में n, एक एक ही बचना है क्योंकि एक का गैप है। और अगर ये Vn और ये Vn प्लस 2 होता तो इधर 1 और 2 रख देते, इधर n और n माइनस 1 रख देते और उनका आंसर आ जाता। धीरे धीरे आप अडेप्ट कर लेंगे इन चीजों को। एक बार शुरुआत में ऐसे लिख के भी कर लो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, क्लियर है? चले आगे, चलिए करो, ट्राई करो, है ना, पॉज करके आप खुद से ट्राई करें। जनरल टर्म लिखे सबसे पहले तो, जब तक जनरल टर्म नहीं पहचानेंगे तब तक तो हमें समझ में नहीं आएगा कि करना क्या। तो जनरल टर्म अगर मैं बात करूं TR, देखो 1 में 1 का स्क्वायर है, 2 में 2 का स्क्वायर है, 3 में 3 का स्क्वायर का सम है। तो इतना तो क्लियर है भाई, R टर्म में 1 से लेके R टर्म्स के स्क्वायर का सम है। अब ऊपर वाला नंबर बचा लो 3, फिर 5, फिर 5 से 7, 2 का गैप है, 2 का गैप है, कॉमन डिफरेंस 2 है तो AP है। और AP का जो कॉमन डिफरेंस होता है वही R का जनरल, मतलब n का उसका लीडिंग कोफिशिएंट होता है, तो 2R समथिंग तो आएगा। और R बराबर 1 रखने पे 3 आना चाहिए, तो 2R प्लस 1 आएगा, 2R प्लस 1 आएगा। अब आप देखो 1 से लेके R के सम का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6 और ऊपर 2R प्लस 1। लो भैया खेल खत्म, लल्लू सवाल, है ना, काम खत्म, खत्म हो गया, खत्म। SN बोलो राजा बेटे, SN 6 ऊपर R इंटू R प्लस 1, R बराबर 1 से वही क्वेश्चन आ गया सेम पिछला। कैसे? 6 को बाहर, ऊपर वाले 1 को लिखा R प्लस 1 माइनस R, लास्ट माइनस फर्स्ट। ठीक है जी, यहां से दुकानें तोड़ी, सेपरेट करा, इसको अलग अलग करोगे, इधर से ये उड़ जाएगा 1/R माइनस, इधर से ये उड़ जाएगा 1/R प्लस 1। तो दिख रहा होगा ये VR, तो ये VR प्लस 1, एक का गैप है, युद्ध शुरू होगा, गर्दनें कटेंगी, राजा रानी बचेंगे। तो इधर 1 रख दोगे तो बचेगा, उधर n रख दोगे तो बचेगा। दिस इज योर आंसर। और अगर s इनफाइनाइट पूछे तो इन्फिनिटी पे ये 0 हो जाएगा, आंसर 6 आ जाएगा। ठीक है भाई, अब तो घिसा दिया होगा, अब तक तो, अब तो 5-6 बार कर रहे हैं, तो अब तक तो डल जाना चाहिए। फिर भी किसी को परेशानी हो तो आई विल सजेस्ट कि वीडियो ढंग से देखे दोबारा से, आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, राइट जनरल टर्म। जनरल टर्म, जनरल टर्म, अभी पहला 1, एक चीज देख रहे हो आप, 1 1 1 सब में आ रहा है, मतलब जनरल टर्म में भी 1 आएगा ही आएगा। फिर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, पहले में 1 का स्क्वायर, दूसरे में 2 का स्क्वायर, तीसरे में 3 का स्क्वायर, चौथे में 4 का स्क्वायर, तो rth में r का स्क्वायर, 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, तो rth में r की पावर 4, ऊपर 1 में 1, 2 में 2, 3 में 3, है ना। बहुत ही प्रेडिक्टेबल सी सीरीज है, दिख रही है, मतलब देखते ही जनरल टर्म आपको इजीली प्रेडिक्ट कर पा रहे हो। ये आपका ऐसा आ गया। ठीक है भाई, अब आप देखो सर, अब तक तो बस एपी चल रहा था, है ना, तो एपी जरूरी नहीं है, मेन जो फंडा है वो आपको सिखाया है। पहले तो इस भाई को देखा है कहीं, नहीं देखा तो मैं याद करा दूं, बेसिक मैथ से ये फॉर्मूला रटाते आ रहे हैं। जो मेरे भाइयों ने बेसिक नहीं पढ़ा उन्हें दोबारा बता दूं, कभी भी पूरे मैथ्स में आपको ये दिखे तो आप क्या करो, एक आर स्क्वायर जोड़ दो और एक आर स्क्वायर घटा दो। क्यों? क्योंकि इससे इसका घर बच जाएगा। कैसे बच जाएगा सर? देखो आर स्क्वायर जोड़ते ये बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर। नाउ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, है ना। तो ये याद रखें, ये ज्ञान की बात, जिन्हें नहीं पता कि भैया इसको आप ऐसे लिख सकते हो हमेशा। तो आज के बाद डायरेक्ट याद होना चाहिए
कि जब भी r4 प्लस आर स्क्वायर प्लस वन दिखे, x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन दिखे, फैक्टराइज करके एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं वहां से। तो इसको हमने तोड़ दिया, आर स्क्वायर प्लस आर प्लस वन और आर स्क्वायर माइनस आर प्लस वन, और ऊपर आर सिग्मा आर बराबर 1 से n, ये लिखा हुआ है। ठीक है भाई। अब आप अगर ध्यान दो ना, तो इसके अंदर आर की जगह आर प्लस वन अगर मैं रख दूं तो आपको ये मिलेगा, चेक कर सकते हो। आर की जगह आर प्लस वन रखोगे, क्या आएगा, आर प्लस वन का स्क्वायर माइनस आर प्लस वन, इसे ओपन करोगे आर स्क्वायर प्लस वन प्लस टू आर माइनस आर माइनस वन प्लस वन, ये कट गया, आर स्क्वायर प्लस आर प्लस वन। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? हाँ, तो याद रखें ये दोनों जोड़े हैं, एक एफ आर है तो एक एफ आर प्लस वन है। तो ये कुछ वैसी स्ट्रक्चर बन गई कि सर नीचे अगर एफ आर और एफ आर प्लस वन टाइप का हो तो ऊपर वाले को क्या क्रिएट करना है, बड़ा माइनस छोटा, बड़ा माइनस छोटा, है ना, सबसे बड़ा माइनस सबसे छोटा। तो इन दोनों में बड़ा कौन है, ये, और इन दोनों में छोटा कौन है, ये बड़ा है, ये बड़ा है और ये छोटा है। सर साला देख के तो हमें तो समझ ही नहीं आ रहा अभी कौन बड़ा है कौन छोटा है। ये तो मिर्जापुर हो गई है, बड़े और छोटे में कुछ फर्क ही नहीं पता है। बड़े हैं कि छोटे हैं, तो नहीं फर्क है ना, वहां पे भी था, देखने वाले देख लेते थे। तो वैसे ही अगर आप भी पहचानो तो याद रखें ये बड़ा है ये छोटा है, और ऊपर बड़ा माइनस छोटा बनाना है, क्योंकि ये उस कैटेगरी के टाइप 1 कैटेगरी का ही प्रॉब्लम है। तो बड़ा माइनस छोटा बनाने के लिए मैंने कहा एक बार जरा देखें, अगर बड़ा माइनस छोटा करते हैं तो आता क्या है। तो बड़ा माइनस छोटा करके देखें अगर, तो बड़ा माइनस छोटा से देखो सर ऐसा है जी, ये आर स्क्वायर कट जाएगा, वन वन कट जाएगा, तो आर माइनस माइनस टू आर आ गया, क्या आ गया, टू आर। और एक्चुअल में क्या था, आर। तो मैं ये बोल सकता हूं ना, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, और इस 2r को ये लिख दिया, है ना। तो गरीब आदमी यही परेशान होता है कि सर हमें साला सपना आएगा कि ये लिख दिया, कैसे लिख दिया, क्यों कर दिया। तो उसी चीज को समझाने की मैंने कोशिश करी है कि प्लानिंग क्या है, बेसिकली ब्रॉड लेवल पे वीएन मेथड क्या है। वो तो कुछ का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, वो तो हमें आइडिया से देखना पड़ेगा। ऐसे ट्रिग्नोमेट्री में कुछ क्वेश्चंस करेंगे, आगे जाके आईटीएफ में करोगे, तो हमें प्लानिंग ये अल्टीमेटली 2 में स्प्लिट करना है ना, बाय हुक और बाय क्रूक, साम दाम दंड भेद कैसे भी करना है। लेकिन कुछ एक पैटर्न्स, कुछ एक चीजें होती हैं जो एक्सपीरियंस से आ जाती हैं, उसी को हम कैटेगरी में बना के आपके सामने उतार रहे हैं कि भैया जब भी नीचे ऐसा एफ आर प्लस वन कंटिन्यूटी वो दिखे, तो आप ऊपर वाले को बड़े वाला माइनस छोटे वाला से ब्रेक कर लें, या पहले 2 में ब्रेक कर लें, एक में बड़ा छोड़ दें, एक में छोटा छोड़ दें, फिर उसका एलसीएम वगैरह एडजस्ट कर लें, इससे काम आपका बन जाएगा। तो वही करने की कोशिश करी और देखा, हमने देखा कि फर्क क्या है, 2r का आया, ले साला आर तो था ही, 2 का ही तो फर्क आया था, 2 तो चिल्लर है भाई, अपने जेब में रखते हैं ऐसे, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, गरीब का घर बसता बसाओ ना यार। तो 2r को तोड़ के मैंने ऐसे कर दिया। यहां से जैसे ही सेपरेशन करोगे, है ना, सेपरेशन सर बड़ा मुश्किल होता है ना, सेपरेट होना बहुत अच्छा नहीं लगता है, होना पड़ता है कभी कभी, है ना, खुद नहीं होना पड़ता, लोग करवा देते। यहां से सेपरेशन करोगे, दुकानें अलग अलग करोगे, तो देखो भाई गेम खत्म। इधर से पहला फैक्टर कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1/r स्क्वायर माइनस आर प्लस वन, माइनस इधर से ये वाला फैक्टर कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1/r स्क्वायर प्लस आर प्लस वन। और पूरी कहानी के बाहर बैठे हैं राजा भैया 2। ये 2 बेटा इंतजार कर रहा है कि यार ये मेरा भाई 2, मैं बैठा हूं, ये 2 कह रहा है रुक तू, मैं अंदर जाके आता हूं, कार्रवाई करके आता हूं। उसको ये पता नहीं अंदर जाके तो ये बड़े वाली कार्रवाई करके आ गया कि अंदर से 2 खत्म ही हो गया, सेपरेशन हो गया, अब 2 वापस नहीं आने वाला, ये बाहर इंतजार ही करता रहेगा। करते रहने दो, हमारा काम है उसको गेम बजाना, उसका गेम बजाओ, खत्म करो आगे। तो देखो भाई, अब ध्यान से देखो, ये क्या है, ये वी आर है, और ये क्या है, ये वी आर प्लस वन है। तो 1 रखोगे, V1 माइनस V2, V2 माइनस V3, युद्ध शुरू होगा, गर्दनें कटेंगी, राजा रानी बचेंगे, है ना, जय महेशमती करके जो भी है सब कुछ कर दिया। हम अब आदी हो गए, अब हमें फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हमें तो सीधा ही पता भैया, एक बचेगा, एक इधर से बचेगा, एक उधर से बचेगा, एक का गैप है। तो छोटे वाला, दोनों में से छोटा कौन है, वी आर, उसमें 1 रख दो, और जो बड़ा है उधर से लास्ट n रख दो। तो इधर 1 रख दिया, तो 1 1 करके क्या आ गया, 1, और उधर n रख दिया, ये आपका आंसर आ गया भैया। ठीक है जी, भैया जी स्माइल है, भैया जी स्माइल करेंगे, हाँ ये हो गया। अब इन्फिनिट का पूछा है तो इसके खरपच्चे उड़ा दोगे, क्योंकि इन्फिनिटी पर डिनोमिनेटर इन्फिनिटी होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और आंसर क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है। चलो नेक्स्ट ट्राई करो।
जनरल टर्म लिखो। तो जनरल टर्म पहचानो क्या है? 1 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। तुम स्क्वायर को छोड़ो, स्क्वायर के अंदर के लोगों को देखो। 1 4 7, ये एक एपी चल रही है और एपी का कॉमन डिफरेंस 3 है, तो 3R समथिंग आएगा। और 3R में भी R बराबर 1 रखने पे 1 आना चाहिए, तो 1 रखने पे ये तो 3 ही देगा, तो मतलब 3R माइनस 2 लिखा हुआ है। 1 रखोगे तो 1, 2 रखोगे तो 4, 3 रखोगे तो 7। सही है, बैठ गया। ऐसे यहां पर भी 3 3 का गैप है, लेकिन 1 रखने पे 4 आएगा, तो 3R प्लस 1 आ गया। ठीक है भाई। और ऊपर देखो 5 11 17, कितने का गैप है? 6 6 का गैप है, तो 6R माइनस 1 आएगा, क्योंकि 1 रखने पे 5 चाहिए, 2 रखने पे 11, 3 रखने पे 17। ये जनरल टर्म दिख रही है भैया, R बराबर 1 से n तक निकालेंगे, बाद में इन्फिनिटी वगैरह जो है वो करना हो कर लेंगे। ठीक है भाई, गरीबों समझ में आ रहा है? पहले तो चेक करो क्या ये टाइप 1 कैटेगरी का प्रॉब्लम है? हाँ जी है। कैसे है सर? हमें तो दिख नहीं रहा। तुम्हें थोड़ी दिखता है। तुम R की जगह इसमें R प्लस 1 तो रखो जरा मुन्ना बेटे, तब तुम्हें दिखेगा कि ये आएगा। यहां रखो तो 3R की जगह R प्लस 1 माइनस 2, 3R प्लस 3 माइनस 2, 3R प्लस 1। बन गया कि नहीं बन गया? हाँ, इसका मतलब सर ये वही कैटेगरी है टाइप 1, FR प्लस 1। हाँ, तो ऐसे कैटेगरी में क्या करते हैं, ऊपर वाले को सबसे बड़े वाला माइनस छोटे वाला में क्रिएट करते हैं, सेपरेट करते हैं, एक में छोटा छूट जाता है, एक में बड़ा छूट जाता है। ये प्लानिंग रहती है, कांस्टेंट कांस्टेंट एडजस्ट कर लेते हैं। तो मैंने कहा ऐसा है, इसको हमारी जो प्लानिंग होनी चाहिए ना, वो ये होनी चाहिए, बड़े वाला 3R प्लस 1 का स्क्वायर माइनस छोटे वाला 3R माइनस 2 का स्क्वायर। ये देखते हैं क्या आता है। अगर मैं इसको करता हूं, खोलता हूं, तो देखो क्या आएगा। यहां से देखो a प्लस बी, तो 3R प्लस 1 प्लस 3R माइनस 2 इंटू ए माइनस बी, तो 1 माइनस माइनस प्लस 2 3 आ गया। तो ये आ रहा है 6R माइनस 1 इंटू 3 आ रहा है। तो भाई 6R माइनस 1 तो लिखा ही हुआ है। गरीब को तो क्या चाहिए, बस 3 3 देते ही वो तो उछल पड़ेगा, है तुम्हारे पैर छूने लगे, चरण धो धो कर पिएगा। क्या भैया क्या बात कर रहे हो, है घर बसा दिया तुमने मेरा, है मेरे में तो क्या बोलते हैं उसको, मंगल दोष चाह रखा था, शनि दोष चाह रखा था। कोई बात नहीं है, तो तुम बचाओ यार, तुम उसका बचाओगे, भगवान तुम्हारा बचाएगा कभी ना कभी। क्या 3 दे दो गरीब को। तो मैंने इसलिए कहा ना, इसलिए कहा 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। और गरीब आदमी जब बुक्स देखता है, सोचता है अरे साला ये कहां से आ गया है, हमें का सपना आएगा 3 से। तो प्लानिंग है ना, वो सुननी बड़ी जरूरी है, जो आपको हर चीज बुक्स के थ्रू नहीं पता चलती है। ठीक है, तो भैया ये प्लानिंग थी, 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड कर दिया। अब ये पूरा जो है, थोड़ा कलर बदल लें, अब ये जो पूरा है 3 6R माइनस 1, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, लिख दिया। जैसे ये लिखा और इसके नीचे 3R माइनस 2 का स्क्वायर इंटू 3R प्लस 1 का स्क्वायर। और इस पूरी दुनिया के बाहर इंतजार कौन कर रहा है? इस पूरी दुनिया के बाहर इंतजार कौन कर रहा है? 1/3। ये जो 3 बिठाया तुमने, ये इंतजार तो कर ही रहा है। अब यहां से तोड़फोड़ मचा दो, यहां से दुकानें अलग अलग कर दो, इधर से ये कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3R माइनस 2 का होल स्क्वायर। और इधर से इसको उड़ा दो, तो क्या बचेगा 3R प्लस 1 का होल स्क्वायर। वाह भाई वाह, मजा आ गया सर, मजा। हाँ भाई, ये आ गया। अब दिखा, चमका, खेल खत्म हो चुका है। चमका क्या? ये है VR, तो ये है VR प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। एक एक मेंबर बचेगा, विश्वास ना हो तो दोबारा दिखा दूं, है भाई। V1 माइनस V2, V2 माइनस V3, V3 माइनस V4। अब तुम्हें मजा है ये सब करने में तो क्या कर लो बार बार, अदरवाइज कोई नीड है। ठीक है भाई, जय महेशमती करके युद्ध शुरू, कटप्पा तलवारें निकालो, ये इसको काट देगा, ये इसको काट देगा, ये अगले को काट देगा, ये पिछले से कटवा चुका होगा, ले देके बचेगा क्या? इसमें 1 रखने पे, इसमें n रखने पे। तो वही मैं बोल रहा हूं, एक छोटे वाला इसमें रख दो, बड़े वाले में लास्ट से पहला रख दो। तो इसमें V1 रखोगे तो 3 माइनस 2 1 का स्क्वायर 1, और लास्ट में रखोगे तो 3n प्लस 1 का होल स्क्वायर, और बाहर 1/3। ठीक है मुन्ना बेटे, ठीक है, क्लियर है? हाँ भाई, मजा आ रहा है सर, मजा आ रहा है, खूब मजा आ रहा है। चलिए इसको ट्राई करो, इसको ट्राई करो।
अगर तुमने ढंग से पूरा लेक्चर लगा लिया, वीडियो देख लिया ना, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं तुम्हें मेथड ऑफ डिफरेंस में कोई दिक्कत ज्यादा आने नहीं वाली है। अब ज्यादा मतलब ऐसे ही मैं फालतू में बोलूं हाँ भाई तुम्हें सब आ जाएगा, सब इन से सब फील आ जाएगी, बाकी कॉन्फिडेंस और जो टाइप ऑफ डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है वो प्रैक्टिस से आएगा। तो मतलब ये है कि आपको इंफॉर्मेशन मतलब जो है लॉजिक है, जो उसके पीछे का कारण है, वो सारी चीजें बहुत अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश करी है, या आगे भी जो बची हैं वो आपको आ जाएंगी। उसके बाद आप अटेम्प्ट करने लायक हो जाओगे। वरना क्या होता है कि साला सर आपने जो करा दिया वो तो हो गया, हमसे खुद से तो होता ही नहीं है ना। ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन में यही समस्या आती है, ज्यादातर जनता इसी परेशानी से परेशान रहती है। हाँ भाई तो चलिए जनरल टर्म लिखो है ना, ये गिनती चल रही है, गिनती गिनती सिंपल 1 2 3 लो भैया आर आ गया, फिर ज्यादा R+1, फिर 2 ज्यादा, गैप तो एक एक का ही है ना, R+2। आप देख सकते हो 4 5 एक एक गैप है R+2, और ऊपर क्या लिखा हुआ है 3 में एक एक का गैप है, तो ऊपर भी क्या लिखा है R+2 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है भाई, ये लिखा हुआ है R बराबर 1 से n, ऐसा निकाल लो। अब आप देखो इसमें वही दिक्कत आ रही है, नहीं एक चीज मैंने ये सही नहीं लिखा, ये 3 आएगा ना, देखो R बराबर 1 रखने पे 1 2 ऊपर 3 ये 4, फिर 2 रखने पे 2 3 ऊपर 4 5, अब सही है। अब देखो इसमें वही दिक्कत आ रही है जो मैंने आपको यहां समझाई थी, जो मैंने आपको यहां बताने की कोशिश करी थी कि इस तरह की कैटेगरी में जो ये टाइप 1 होता है उसमें ना ये कॉन्टिन्यूटी होनी बड़ी जरूरी है, FR के बाद FR+1 FR+2, अगर ये नहीं होगा तो वो चीज फिर ब्रेक नहीं हो पाएगी ऐसे। तो इसमें वही दिक्कत आ रही है, इस क्वेश्चन में वही दिक्कत आ रही है। अगर आप ध्यान दो कि ये FR है, ये मान लो FR है, ये FR+1 है, ये FR+3 है, तो स्प्लिट करेंगे एक छोड़ के, या ऊपर वाले को लास्ट माइनस बड़ा बनाना वर्क तभी करेगा जब इसमें यहां ये टर्म जो मिसिंग है ये भी होता, FR+2 भी होता, तब ये इजीली काम कर जाता। तो मैंने कहा ऐसा करो ना फिर, जैसे हम कभी कभी घर बचाने के लिए 2 या 3 चिल्लर जेब से निकाल के दे देते हैं, वैसे एक बार R+2 भी मल्टीप्लाई करके देख लो सर, है ना, क्या तक गेप बनी जाए, है ना, कम से कम नीचे वाले की तो छाती को सुकून मिल रहा है कि हाँ भाई जो मेरा बिछड़ा हुआ भाई खो गया था कुंभ के मेले में वो मुझे मिल गया, कि हमारी सीरीज का बीच में से एक पार्ट मिस हो गया। तो मैंने कहा चलिए लेट्स गो फॉर इट, है ना, देखते हैं। R+2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, R+2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो नीचे तो कॉन्टिन्यूटी बनी गई जो हम चाहते थे, है ना, और ऊपर आ गया R+2 का स्क्वायर आ गया, क्योंकि एक R+2 मैंने दे दिया, एक R+2 पहले से। अब ये उस कैटेगरी में आ गया, देखो ये FR, ये FR+1, ये FR+2, ये FR+3। तो मेरी कोशिश है इसको किसमें एडजस्ट करने की, इसमें एडजस्ट करने की मेरी कोशिश है लास्ट वाला माइनस फर्स्ट वाला, बड़े वाला माइनस छोटे वाला, तो R+3 माइनस R, इसमें देखो मामला बैठता है क्या इसका, इसमें मामला बिठा के देखो। तो भाई इसमें तो देखो ऐसे सीधा तो नहीं बैठ रहा, क्योंकि R+3 माइनस R तो हमें भी दिख रहा है क्या है, कांस्टेंट है, और ये तो R+2 का स्क्वायर है, तो फिर क्या किया जाए। तो फिर देखो ऐसा कर सकते हो कि अपन ना इसको ऐसे लिखते हैं, इसको ओपन करते हैं एक बार, ये क्या आएगा R² प्लस 4R प्लस 4 आएगा, ठीक है भाई। इसको मैंने कहा कुछ ऐसा करते हैं कि नीचे का फैक्टर ऊपर के फैक्टर से कट जाए, तो उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो मैंने कहा ऐसा करो R² प्लस 3R प्लस R+4 ऐसे लिख लो। अब ये R² प्लस 3R में R इंटू R+3 कॉमन आ रहा है, ठीक है। 1 मिनट आप देखते रहो, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि हमने क्या कहने की मतलब क्या बनाने की कोशिश करी है, कि उसकी कॉन्टिन्यूटी भी ब्रेक ना हो और अपना काम भी चल जाए। एक सेकंड, अब आप देखो मैंने क्या करा, ऊपर वाले को खोल दिया, और खोलने के बाद मैंने कहा इसको इस तरह फैक्टराइज कर लिया, और यहां से स्प्लिट अप कर दिया, यहां से
यहां से स्प्लिट अप करोगे तो देखो आर आर प्लस 3, आर आर प्लस 3 ये कट जाएगा, तो ये बचेगा आर प्लस 1 आर प्लस 2, ये हो जाएगा भाई, क्लियर है। ऐसे ही ये यहां से फिर स्प्लिट अप कर दिया, यहां से फिर दुकानें तोड़ दी, आर से आर गया, ये क्या बच गया आर इंटू आर प्लस 1 इंटू आर प्लस 2 इंटू आर प्लस 3, नहीं आर से आर कट गया ना, तो आर भी उड़ गया, सिर्फ ये बच गया। और जो तीसरा बचा 4 अपॉन, उसमें आर आर प्लस 1 आर प्लस 2 आर प्लस 3 ये सब बचे। ये आ गया भाई। अब आप देख सकते हो कि आगे वाला माइनस पीछे वाला, मतलब लास्ट बड़े वाला माइनस छोटे वाला क्रिएट किया जा सकता है। अब आप देखो तो उसमें ये क्रिएट किया जा सकता है, जैसे इधर वाले को तो हमने लिख दिया, इधर वाले को तो हमने लिख दिया आर प्लस 2 माइनस आर प्लस 1, और जैसे ये लिखेंगे वो 1 ही आएगा, अलग अलग हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन आर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन आर प्लस 2, ये पहले वाला हो गया। ऐसे यहां पे भी लास्ट वाला माइनस पहले वाला, तो आर प्लस 3 माइनस आर प्लस 1, आर आर कट जाएगा, 2 बचेगा, तो वो हाफ एडजस्ट हो जाएगा, हाफ एडजस्ट हो जाएगा, आर प्लस 1 इंटू आर प्लस 2 माइनस आर प्लस 2 इंटू आर प्लस 3, ठीक है, प्लस। अब जो ये तीसरा है इसमें आर प्लस 3 माइनस आर करोगे तो आर आर तो कट ही जाएगा, 3 बचेगा, वो 3 एडजस्ट करने के लिए 1/3, तो ये 4/3 तो आ ही जाएगा, और ब्रैकेट में ये थोड़ी अब मुझे जगह और बनानी पड़ेगी, इधर इधर कर देता हूं। हाँ, तो तीसरे वाले में 4/3 हो गया, ये 3 एडजस्ट अलग अलग करोगे जब आप यहां से, तो आर प्लस 3 कट जाएगा, तो 1 अपॉन आर आर प्लस 1 आर प्लस 2 माइनस इधर से आर आर जाएगा, तो आर प्लस 1 आर प्लस 2 आर प्लस 3 ये बचेगा। अब आप देख सकते हो हमने 3 अलग अलग वीएन बना दिए, कि अगर ये वी आर है तो ये वी आर प्लस 1 है, ये वी आर है तो ये वी आर प्लस 1 है, ये वी आर है तो ये वी आर प्लस 1 है। और आपको सीधा आंसर लिखना भी सिखाया है, तो आप सीधा आंसर लिख लो इसमें, आर की जगह 1 रख दो, इसमें एक एक मेमोरी बचेगा, एक एक का गैप है, 1 बचेगा तो 1/2, और इधर n बचेगा n प्लस 2, फिर इधर ये छोटा है वी आर है, तो ये वी आर प्लस 1 है ना, उससे एक बड़ा है, हाँ, तो इधर 1 बचेगा, तो 1 रखोगे तो 2 इंटू 3, और इधर एक n रखोगे तो n प्लस 2 इंटू n प्लस 3। ऐसे ही तीसरे वाले में 4/3, इसमें 1 रखोगे तो 1 2 3, और उसमें रखोगे n प्लस 1 n प्लस 2, और साथ में आएगा ये n प्लस 3, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो थोड़ी लंबी जरूर होगी कैलकुलेशन, बट हो गया। बट हम ये किस ट्रैक पे चढ़े थे, हम स्टार्टिंग में ये इस सोच के साथ चले थे इसमें कि यार ये जो कंटिन्यूटी ब्रेक हो रही थी ना, आर प्लस 1 आर प्लस 2 नहीं था, तो आर प्लस 2 को डालने के चक्कर में करा था। इसी क्वेश्चन को इनफैक्ट ये करने के बजाय एक और तरीका भी मैं आपको बताया, तो हम ऐसे भी सोच सकते हैं। अगर मैं शुरू में कंटिन्यूटी वाले एंगल से ना देखता मेथड 2 से, कि मेरे को ये तो समझ में आएगा कि जनरल टर्म में डिनोमिनेटर में वीएन मेथड लगेगा, लेकिन ये स्टैंडर्ड टाइप 1 भी नहीं है, स्टैंडर्ड में तो कंटिन्यूटी होती है नीचे। तो मैंने कहा ऐसा करो, ये जो ऊपर वाला r प्लस 2 है ना, ये इसको मैं ऐसे लिख लूं r प्लस 3 माइनस 1, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली मेरा पर्पस है इसको ब्रेक करना। और ये सीधा तो वी आर प्लस 1 में हो नहीं रहा, तो 2 पार्ट्स में बनेगा, मल्टी पार्ट्स में, जैसे आगे भी तो मल्टी पार्ट्स ही बने। तो फिर ऐसे करने के बजाय मैं ऐसे भी सोच सकता था कि मैंने कहा ना, यहां से आप सेपरेट, ये मतलब
सेपरेशन जो करना है ना, जो तोड़फोड़ मचानी है, वो यहां से ब्रेक कर दो, यहां से चीरा लगाओ इसके। तो इधर से r+3, इधर से r+3 कट जाएगा, ये r+3 r+3 इधर करोगे तो वो कट जाएगा, तो वो बचेगा 1/r r+2 माइनस, और इधर जब जाओगे तो 1/r r+2 r+3। ठीक है भाई। अब देखो ये पार्ट तो अभी भी हो ही गया है ना, ये तो vn और vn+2 में हो जाएगा, ऊपर वाले को लिखोगे r+2 माइनस r, ये बन जाएगा r+2 माइनस r, मतलब इसको लिखोगे r+2, एक सेकंड, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इस वन को r+2 माइनस r, फिर आप यहां से ब्रेक करोगे तो वो vr माइनस vr+2 बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये वाला पार्ट तो खत्म हो जाएगा। मतलब टुकड़ों में देखो, पार्ट्स में तो जाना ही पड़ेगा, ये हम सीधा चले गए, इसमें हमने ऐसे है कि चलो वो क्रिएट नहीं करा, तो पहले एक वाला पार्ट तो पोर्शन तो इजीली हो ही गया। अब इसमें ये vr है, ये r+2 है, ये r+3 है। फिर यहां पे आप क्या सोचोगे कि भैया r+1 इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करें क्या, तो यहां पर कैसे तोड़े इसको, यहां पर हाँ इसको ऐसे लिख सकते हो, r+2 माइनस r, ऐसे तोड़ सकते हो, हाँ कोई दिक्कत नहीं। यहां से जब तोड़ोगे ये r कटेगा, और बैलेंस करने के लिए आपको 2 लगाना पड़ेगा, तो -½ तो आई गया। अब आप देखो इधर से r+2 कटेगा, तो ये क्या आ जाएगा, r इंटू r+3, और इधर से r कटेगा तो ये आ जाएगा r+2 इंटू r+3। ठीक है। अब इस वाले वन को तो लिख सकते हो, r+3 माइनस r+2 डायरेक्ट ही, एक से ये कट जाएगा, एक से ये कट जाएगा, तो ये पूरा एक्सप्रेशन जो है वो आ जाएगा। थोड़ी सी जगह और बना ले, तो ये वाला पूरा एक्सप्रेशन जो आ जाएगा वो तो आ जाएगा 1/r+2 माइनस 1/r+3। ठीक है भाई। और ये जो आएगा यहां फिर r+3 माइनस r, तो vr माइनस vr+3 आ जाएगा यहां, बस वो ये भी जाएगा। ठीक है। तो अल्टीमेटली पार्ट्स तो बन ही नहीं है ना, क्योंकि सीधा होना होता तो शुरू में हो जाता। अब आप चाहे तो वो एकदम शुरू में एडजस्ट करके ऐसे कर लो, चाहे आगे जाके ग्रुपिंग कर करके कर लो, जैसे मर्जी कर लो, जैसे आपको अच्छा लगे उससे आप कर लो। ठीक है भाई, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल टर्म लिखो सबसे पहले में 1 की पावर 4, 2 में दूसरे की पावर 4, तीसरे में तीसरे की पावर 4, तो rth में r की पावर 4। ठीक है भाई, तो rth टर्म rth में r की पावर 4। ठीक है जी। नीचे 1 3 5 2 का गैप है, तो 2r तो आएगा ही मेरे भाई, और r बराबर 1 रखने पे 1 आएगा, तो 2r माइनस 1। 3 5 7 2 का गैप है, तो r बराबर 1 रखने पे 3, तो 2r+1। ये आ गया भाई। अब अगर ये fr है तो ये fr+1 है, वो तो ठीक बात है, लेकिन अगर अगर ये अगेन स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स नहीं है, ये थोड़ा एप्लीकेशन वाले पार्ट्स है, तो उस सिंपल लॉजिक से तो अपन सीधा अगर सोचे तो हमें क्या चाहिए, फिर तो हम सोचेंगे लास्ट माइनस फर्स्ट, लेकिन वो तो कांस्टेंट आ गया ना मेरे भाई, वो तो कांस्टेंट आ गया। यहां तो r की पावर 4 है, यहां तो r की पावर 4 है, 4, फिर कैसे करें। तो सीधा तो ऐसे ये नहीं होने वाला। एक अप्रोच तो इसमें यह है कि देखो, जब भी ऊपर वाला पॉलिनोमियल की डिग्री नीचे वाले पॉलिनोमियल से बड़ी होती है, तो एक तो आपका एक वन ऑफ द थॉट, अगर कुछ दिमाग में मैनिपुलेटिव स्टेप नहीं आ रहा तो आप उसको डिवाइड करके कर सकते हो ना। 12th क्लास में जब इंटीग्रेशन वगैरह पढ़ोगे तो भी हम ये चीज बताते हैं कि वन ऑफ द अप्रोच तो ये है कि आप डिवाइड कर लो,
ये नीचे क्या आ गया, ये क्या आ गया 4r स्क्वायर माइनस 1, ये है 4r स्क्वायर माइनस 1। तो आप इससे डिवाइड कर लो, 4r स्क्वायर माइनस 1 डिवाइजर है और r की पावर 4 आपका डिविडेंड है। तो 4r स्क्वायर से ये क्या आएगा r स्क्वायर बाय 4, तो क्या आ जाएगा ये 4 r की पावर 4 माइनस r स्क्वायर बाय 4, जब घटाओगे माइनस ये प्लस ये कट जाएगा तो प्लस r स्क्वायर बाय 4। अब वापस इसको इससे फर्दर डिवाइड करोगे तो 4r स्क्वायर को इससे डिवाइड करोगे तो 1/16 आ जाएगा। 1/16 से मल्टीप्लाई करोगे तो r स्क्वायर बाय 4 माइनस 1/16 माइनस प्लस फिर ये कट जाएगा 1/16। तो डिविडेंड बराबर है ना, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू कोशेंट। कोशेंट क्या आ गया 16, एलसीएम लोगे 4r स्क्वायर प्लस 1 बाय 16 एंड प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो यहां से आप देख सकते हो r4 अपॉन ये 4r स्क्वायर माइनस 1, इस पूरे को आप ऐसे तोड़ सकते हो कि 4r स्क्वायर प्लस 1 बाय 16 प्लस डिवाइड करोगे तो 1/16 इंटू 1/4r स्क्वायर माइनस 1। अब देखो इसमें अब ये वाला जो पोर्शन का सिग्मा लगाना था है ना इस वाले पे, तो ये वाला तो हो ही जाएगा सिग्मा मेथड से, इसमें तो न्यूमरेटर में आ रहा है डिनोमिनेटर में है ही नहीं, और ये वाला वैसे सॉर्ट आउट हो गया। ये क्या बचेगा 2r प्लस 1 2r माइनस 1 यही बचेगा, लेकिन न्यूमरेटर खाली हो जाएगा और न्यूमरेटर हमें खाली ही चाहिए था, तो उससे प्रोसीड हो जाएगा, आपका गेम खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई। अब दूसरी बात आती है सर ये ऐसे हम क्या कुछ और भी मैनिपुलेटिव वे में सोच सकते थे ऐसे विदाउट लॉन्ग डिवीजन? हाँ जी। अब आपको इसका प्रूफ मैंने इसलिए पहले आपको ये बताया कि इसको देख के आपके दिमाग में ऐसे इंट्यूटिव आइडियाज आने चाहिए कि यार ये 4r स्क्वायर माइनस 1 है और ऊपर पावर 4 है, तो 4r जैसे 2r प्लस 1 2r माइनस 1 मिलके हुए 4r स्क्वायर माइनस 1। ऐसे ही ये गरीब आदमी किसके लिए तड़प रहा होगा कि इसको काश ये मिल जाए 4r स्क्वायर प्लस 1, तो ये और ये मिलके क्या बना देंगे 16r की पावर 4 माइनस 1। अरे इस तरह के मैनिपुलेटिव स्टेप्स आने चाहिए जो एक्सपीरियंस ही आएंगे ऑब्वियसली, है ना। अच्छा, और r की पावर 4 ऊपर बैठा भी है, कहां बैठा है, तो क्यों ना मैं ऐसा करूं कि उसको फैक्टराइज कर लूं, मतलब 16 की पावर r4 माइनस 1 होता तो वो फैक्टर होके ये आता। ये मैंने उल्टा सोचा कि 4r स्क्वायर माइनस 1 को क्या मिल जाए 4r स्क्वायर प्लस 1, तो 16 की पावर r4 माइनस बनेगा। और r4 क्यों सोचा, क्योंकि ऊपर दिख रहा था। तो मैंने कहा ऐसा करो, गेम ऐसे करो, शुरुआत गेम की ऐसे करो 16 से मल्टीप्लाई और 16 से डिवाइड। ठीक है भाई, जैसे हम अब तक बोल रहे थे पहले 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड काइंड ऑफ की चीजें चल रही थी ना, और ये हमने कर दिया। अब इसको फैक्टराइज करना है तो एक -1 चाहिए, तो -1 और एक +1 कर दिया। ठीक है भाई, यहां तक तो कोई दर्द नहीं है। हाँ, दर्द नहीं है तो भाई यहां से बस स्प्लिट अप कर दो, दुकानें तोड़ दो, आपका गेम बन जाएगा। कैसे, इधर वाला ब्लू लाइन के इधर वाला वो आएगा 16r4 माइनस 1, और नीचे 2r प्लस 1 2r माइनस 1 क्या होगा 4r स्क्वायर माइनस 1, प्लस इसके इधर वाला 1 अपॉन इसको 4r स्क्वायर माइनस 1 की जगह ऐसे ही लिखा रहने दो 2r माइनस 1 2r प्लस 1। ठीक, अब आप देख सकते हो गेम खत्म हो चुका है, और पूरे के बाहर 16 तो है ही, है ना, उसको बार बार मेंशन करने की वो रिक्वायरमेंट है नहीं। और इस पूरे का क्या हो रहा है सिग्मा हो रहा है, इस पूरे का क्या हो रहा है सिग्मा, r बराबर 1 से n, SN की बात कर रहे हैं। तो देखो ये भाई साहब ये फैक्टर होंगे क्या दिस एंड दिस, और उसमें से ये वाला फैक्टर इससे कट जाएगा तो ये बच जाएगा। तो इधर से क्या आ गया 4r स्क्वायर प्लस 1, 16 तो है ही, सिग्मा, इसका सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट कर दे 1/16, और 1/16 इसके साथ भी लगेगा तो 1/16 सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इस पे भी, और ये अपना VN मेथड से हो जाएगा। तो देख रहे हो क्वेश्चन के 2 पार्ट बन गए। हाँ भाई देख रहे हो विनोद देख रहे हो, ये वाला तो सिग्मा से हो गया, ये वाला तो सिग्मा मेथड से हो गया, और जो दूसरा पार्ट है दूसरा पार्ट वो मेथड ऑफ डिफरेंस VN से हो रहा है। देखो इसके इस पे तो सिग्मा मेथड लग जाएगा, तो 4r स्क्वायर का सम क्या होता है r स्क्वायर का सम n इंटू
n प्लस वन इंटू 2n+1/6 प्लस 1 का सिग्मा लगेगा तो 1 का सिग्मा में 1 कितनी बार, n बार, और उस पूरे के बाहर 1/16 भी बैठा है इधर, प्लस 1/16 तो है ही। अब ये एफ आर है तो ये FR+1 है, तो लास्ट वाला माइनस फर्स्ट वाले का हमने डिफरेंस क्रिएट करा, ठीक। ये 2r कट गया, 1 प्लस 2 आ गया, वो 2 को एडजस्ट करने के लिए हमने ये 2 से मल्टीप्लाई और करा, तो यहां पर 1/32 आ गया, बेसिकली 1/32 आ गया। और इसको जब सेपरेट करेंगे तो इधर से तो क्या आएगा 1/2r-1 माइनस इधर से क्या आएगा 1/2r+1, और ये VR है तो ये VR+1, उस पर जब सिग्मा लगेगा तो एक एक टर्म बचेगा, इधर 1 रख के उधर n रख के, तो सीधा ही आंसर लिख दो। इस पे अगर सिग्मा लगाओगे 1 रखोगे r बराबर 1 से n, तो इधर से क्या आएगा 1, और उधर n रखोगे तो 1/2n+1, और इस पूरे के बाहर 1/32 और प्लस ये वाला एज इट इज, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है। तो बेसिक अप्रोच क्या है, उसके पीछे का थॉट क्या है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, ऐसा क्यों करते हैं, कैसे कैसे टर्म बचते हैं, डायरेक्ट कैसे लिखते हैं बिना ये लंबा सा युद्ध करवाए, वो सब करने के बाद स्टैंडर्ड टाइप्स में शुरू हुए। उसके अंदर हमने बोला कि नीचे ऐसे कंटिन्यूटी हो तो ऊपर वाले को बड़ा माइनस छोटा क्रिएट करो। वो करते करते हमने कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस भी देखे जिसमें डायरेक्ट नहीं बनता, तो वैसा सा बेसिक एक्सपोजर होगा तो थोड़ी थोड़ी माथाफोड़ी करना इंसान सीख जाता है। ठीक है, ऐसे ही इसमें 2-3 टाइप के प्रॉब्लम और भी है कि उसमें हम क्या करते हैं, तो उनको भी मैंने टाइप बना के आपके सामने लाया हूं, तो आगे कंटिन्यू करते हैं उस पे। टाइप टू में बेसिकली क्या है, अभी तक देखो जनरल टर्म, टाइप 1 में बेसिकली क्या था, टाइप 1 में जनरल टर्म आपकी कुछ इस तरह थी, इस तरह से 1/FR, FR+1, FR+2 टाइप, है ना। इसके अंदर टाइप 2 के अंदर क्या होगी, टाइप 2 के अंदर यही कहानी ना न्यूमरेटर में होगी, FR, FR+1, FR+2। तो सर इसके लिए हमें इसकी कोई जरूरत तो है ही नहीं, हाँ ये कह सकते कोई मैंडेटरी नहीं है, बिना इसके भी क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन की अगर जो स्क्रीन पे देख रहे हो आप, इसको मैं कर सकता हूं। कैसे, सबसे पहले आप जनरल टर्म लिखो, 2-2 का गैप, 2-2 का गैप तो 2r और 1 रखने पे -1, फिर 3-2, 1-3, 5, 2-2 का गैप थोड़ी है भाई, 4-4 का गैप है, एक के बाद 5, 4 का गैप है, तो 4r, 1 रखने पे 1 आना चाहिए, तो 4r -3, फिर 3-7, 4r -1, फिर 5-9, 4r+1, ये आ रहा है, दिख रहा है आपको। देखो r की जगह 1 रखोगे तो 1 रखोगे 3, 1 रखोगे 5, फिर 2 रखोगे 8 - 3 5, 8 - 1 7, 8 + 1 9, ये जनरल टर्म है। तो इस जनरल टर्म को तो आप सिग्मा r बराबर 1 से लेके n तक सीधा SN कर सकते हो, नो डाउट। मेथड 1 सिग्मा मेथड से ही क्वेश्चन हो जाएगा। सिग्मा मेथड से कैसे करते हैं आपको याद करा दूं, इसको ओपन कर लो, ये 4r -1, 4r+1, ये हो गया 16r² -1 इंटू इसको करोगे 4r -3, फिर 4r इंटू 16, तो 16×4 64, r³ -4r -16×3 48r² -+3, तो जब इस पे सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 64 सिग्मा r³ -4 सिग्मा r -48 सिग्मा r² प्लस सिग्मा 3। इन सब के फॉर्मूले आप जानते हो, इसका होता है n × n+1/2 का होल स्क्वायर, इसका होता है n × n+1/2, इसका होता है n × n+1 × 2n+1/6, वो सब हमको पता है, इसका 3n आ जाएगा, ठीक है, नो डाउट। बट अब देखो इसमें थोड़ी कैलकुलेशन लेंदी है, और इनफैक्ट ये तो 3 टर्म है, जैसे आगे 4-4 टर्म भी आएंगे, ये 4-4 टर्म आगे तो वो और मुश्किल हो जाएगा। और r की पावर 4 वाला तो हमें फॉर्मूला भी नहीं आता, हमने फॉर्मूला भी क्यूब तक ही रखा हुआ है ना, तो एक तो टाइम टेकिंग है, ऊपर से फॉर्मूले का इशू है, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को हम मेथड ऑफ डिफरेंस से भी कर सकते हैं, नो डाउट। 2-3 टर्म तक, 2 टर्म तक हम इसको सिग्मा मेथड से भी मैनेज कर सकते हैं, बट मेथड ऑफ डिफरेंस से भी कर सकते हैं। अगर मुश्किल हो तो, हमें लंबा हो तो मेथड ऑफ डिफरेंस से ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें तो फिर टाइम लगेगा। और 4 का आ गया तो बस फिर तो लुटिया लुट गई, क्योंकि अगर r का तो फॉर्मूला ही नहीं आता हमें, 8 डिग्री पावर 4 में क्यूबिक तक का ही तो आता है, इसलिए। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें हम न्यूमरेटर को ना, जो भी हमारे साथ होगा
हम उसको कोशिश करते हैं कि इसका नेक्स्ट अगला माइनस इससे पीछे पिछला वो टर्म क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। यहां लास्ट माइनस फर्स्ट से बात नहीं बनेगी। आप लास्ट माइनस फर्स्ट करोगे तो एक बार इसकी पावर 2 हो जाएगी, एक बार इसकी पावर 2 हो जाएगी, फायदा नहीं आएगा। तो यहां पर कंटिन्यूटी भी बनानी है। देखो मेन पर्पस समझो ना, आप रटो मत। रटाने के लिए तो टाइप में हम आपको बता रहे हैं कि गरीब आदमी के दिमाग में एक बार फिट हो जाए स्टार्टिंग में, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे करते हैं। मेन जो क्रक्स है वो क्या है, जो स्टार्टिंग में बताया था कि मेरी मेन इंटेंशन है इस चीज को 2 में तोड़ने की, और इस तरह तोड़ने की अगर ये वी आर है तो ये वी आर प्लस 1 हो। तो मैंने कहा मैं क्या करूंगा, ये एफ आर प्लस 1 एफ आर प्लस 2 तो है ही, इसके साथ इसका अगला टर्म और ले लो एफ आर प्लस 3, एक टर्म ज्यादा ले लो। जैसे पिछले वाले में क्या था, जो डिनोमिनेटर वाले में था कि नीचे 3 टर्म होते थे तो इधर 2 आते थे, नीचे 4 होते थे तो इधर 3 आते थे, याद है ना। नीचे 2 होते थे तो इधर 1 आता था, एक में बड़े वाला छूट जाता था, एक में छोटे वाला छूट जाता था, और न्यूमरेटर में बड़ा माइनस छोटा हम क्रिएट करते थे। बड़ा मतलब लास्ट माइनस छोटा मतलब फर्स्ट मतलब फर्स्ट माइनस लास्ट वाला, ये क्रिएट करते थे। ऐसे इसमें इसका अगला जो बड़े वाला होगा उससे भी अगला नेक्स्ट वाला, और इसका भी लास्ट पीछे वाला, है ना। तो इसके पीछे जो होगा वो होगा एफ आर माइनस 1, वो होगा एफ आर माइनस 1, फिर एफ आर प्लस 1, फिर एफ आर प्लस 2। अब आप देख पा रहे हो कि अगर ये वी आर प्लस 1 है तो ये वी आर है, इसमें आर की जगह आर प्लस 1 रखो, आर माइनस 1 की जगह आर रखोगे ये आएगा, आर की जगह आर प्लस 1 ये आएगा, आर प्लस 1 की जगह आर प्लस 1 रखोगे तो आर प्लस 2 आएगा, और आर प्लस 2 में आर प्लस 1 रखोगे तो आर प्लस 3 आएगा। तो ऐसे स्ट्रक्चर में एक अगला माइनस एक पिछला, मतलब आप तो ये समझो कि मोटा मोटा आप ये समझो इसमें क्या होता था, नीचे 3 टर्म है तो हम 2 में तोड़ते थे, एक में बड़े वाला छोड़ देते थे लास्ट वाला, और एक में सबसे छोटे वाला पहले वाला छोड़ देते थे, और उन दोनों का लास्ट माइनस फर्स्ट ऊपर न्यूमरेटर में क्रिएट करते थे, है ना। बड़ा माइनस छोटा, बड़े वाला छोड़ के छोटे वाला छोड़ के बड़ा माइनस छोटा क्रिएट करते थे। यहां उल्टा है, यहां जो भी है जनरल टर्म में एक में उससे ज्यादा टर्म आएगा, क्योंकि वहां 3 के 2 में टुकड़े होते रहे। देखो 3 है तो 2 में टुकड़े हो रहे थे, यहां एक बढ़ेगा, जैसे इसमें 3 है तो जो जनरल टर्म आएगी उसमें 4 आएंगे, इसमें भी 4 आएंगे, तो जो एक बढ़ाना है एक में इससे अगला और एक में उससे पिछला, ऐसा करने से बात बनेगी। क्वेश्चन देखते हैं फिर समझ में आएगा। तो इसी क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट पेज पे ले रहा हूं, 135579। क्वेश्चन ये है 135579। तो जनरल टर्म हमने क्या लिखी, 4r माइनस 3, 4r प्लस, कहां गया बे, 4r माइनस 3, 4r माइनस 1, 4r माइनस 1 और 4r प्लस 1, ठीक है। इसमें r की जगह r प्लस 1 रखो, तो ये टर्म ही नहीं आ रहा यार, ये क्वेश्चन में गड़बड़ लग रही है मुझे। तो ये क्वेश्चन में ही गड़बड़ लग रही है नहीं लग है, गड़बड़ है, इसमें गड़बड़ है, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी नहीं है ना। अगर एफ आर है तो अगला एफ आर प्लस 1 अगला एफ आर प्लस 2 होना चाहिए। तो ये एफ आर है तो इसमें आर की जगह आर प्लस 1 डालोगे तो 4r प्लस 1 माइनस 3, तो 4r 4 4 माइनस 3 4 माइनस 3 1 आएगा, और इसमें अगला डालोगे तो अगला 4r प्लस 5 आएगा। हाँ भाई हाँ, तो क्वेश्चन में है ना डेटा गड़बड़ है ना, टाइपिस्ट ने प्रिंटिंग एरर कर दी है ना, तुम टेंशन मत लो, अपन क्वेश्चन को मॉडिफाई कर लेते हैं ना। आप मेन कॉन्सेप्ट समझने पे ध्यान दें कि भैया सिग्मा मेथड से तो क्वेश्चन कर ही रहे थे, लेकिन उससे लेंथी होगा, और जब 4 वाला टर्म आगे 4 टर्म आगे तो हम मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हमने कहा हम इसको ऐसे तोड़ेंगे, अगला माइनस पिछला, एक ज्यादा आएगा। तो क्वेश्चन को थोड़ा रीडिफाइन कर लो, है ना, क्वेश्चन का डेटा चेंज कर लो, डेटा गलत लिखा हुआ, क्वेश्चन को आप ऐसे लिख लो 1 3 5
3 5 7 5 7 9 इस तरह। तो अब आप जनरल टर्म देखो क्या आएगी, 2r माइनस 1, 2r प्लस 1, 2r प्लस 3। अब देखो r की जगह 1 रखोगे 1 आएगा, 2 रखोगे r की जगह 1 रखोगे यहां 3 आएगा, 1 रखोगे 5 आएगा, 2 रखोगे 7, 2 रखोगे 5, 2 रखोगे 3। और वैसे भी आप देख सकते हो इसमें r की जगह r प्लस 1 रखोगे तो ये आएगा, और इसमें r की जगह r प्लस 1 रखोगे तो ये आएगा, ये नेक्स्ट आएगा। ये जनरल टर्म है। अब हमने पहले ही बोल रखा है कि इसको हमने 2 में तोड़ना है, और 2 में जब तोड़ना है तो उसके जो ब्रैकेटिंग है ना, इससे एक ज्यादा आएगा, इससे एक ज्यादा आएगा, ये आपको पहले ही बता दिया। और उसमें भी 3 तो यही लेने हैं, एक इसका जो नेक्स्ट वाला आएगा, नेक्स्ट अगला वो यहां आएगा, वो आएगा इसमें r प्लस 1 डालोगे तो 2r प्लस 2 और प्लस 3 5 आएगा। ठीक है भाई। और इससे जो पिछला आएगा, पिछला, इससे जो पिछला आएगा वो यहां आएगा, वो यहां आएगा, 2r माइनस 3 आएगा, और फिर अगले 3 वही सेम आएंगे। ठीक है भाई, क्लियर है। अब आप देख सकते हो अगर मैं इनका इनको कॉमन लेता हूं तो ये 3 टर्म तो कॉमन आ ही जाएंगे, ये 3 और ये 3। तो अगर मैं ये टर्म यहां अगला माइनस पिछला क्रिएट करता हूं तो 2r प्लस 5 माइनस 2r माइनस 3, ये टर्म एक्स्ट्रा आएगा, है ना, ये टर्म एक्स्ट्रा आएगा। यही बोला था मैंने कि यहां पर जो भी हो उसको अगला माइनस पिछला क्रिएट करना है, तो अगला माइनस पिछला भी ये क्रिएट कर दिया। अब इसमें क्या हो रहा है, 2r तो कट ही गया, 2r तो कट ही गया, 5 माइनस माइनस प्लस 3 8 आ गया। उस 8 को बैलेंस करने के लिए 8 को चौकीदारी के लिए बिठा दो, बेटा बाहर बैठो, है ना, अंदर तुम बाहर बैठो, बस। अब आई थिंक आपको गेम बन गया होगा। ये वी प्लस 1 है तो ये वी है, ये वी है, इसमें r की जगह r प्लस 1, इसमें r की जगह r प्लस 1 रखो, ये आएगा, इसमें r की जगह r प्लस 1 रखो, इसमें ये आएगा अगला टर्म। देख पा रहे हो, हाँ भाई, बस। तो बस फिर वही बात, 1 रखोगे v2 माइनस v1, 2 रखोगे v3 माइनस v2, 3 रखोगे v4 माइनस v3, ऐसे करते करते n रखोगे vn प्लस 1 माइनस vn। तो ये बार बार करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता चुका हूं, एक का गैप है, एक एक बचेगा। बड़े वाला ये है तो इसमें r का लास्ट वैल्यू बड़े वाली रख दो n, छोटे वाला ये है इसमें सबसे छोटी वैल्यू 1 रख दो, तो इसमें तो n रख दो, तो इसमें n रख दो, इसमें n रखने से आएगा वो। तो आंसर क्या आएगा फाइनली, 2n माइनस 1, इसमें r की जगह n रख रहे हो आप, 2n प्लस 1, 2n प्लस 3 इंटू 2n प्लस 5, और इसमें r की जगह 1 रख दो, इसमें r की जगह 1 रख दो, सबसे छोटा मेंबर। 1 रखोगे तो माइनस 1, 1 रखोगे 1, 1 रखोगे 3 और 1 रखोगे 5। और इस पूरी दुनिया के बाहर कौन इंतजार कर रहा है इसका, 1/8। दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप आपको टाइप 2 समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए जल्दी से इसको कर दें। अब आप देखो इसकी जनरल टर्म काउंटिंग चल रही है, r एक आगे r प्लस 1, r प्लस 2, r प्लस 3। तो अब इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए, ये tr है आपका। अब आपको पहले से ही पता है कि भैया ये fr, ये fr प्लस 1, ये fr प्लस 2, ये fr प्लस 3, कॉन्टिन्यूटी ब्रेक हो नहीं रही है और न्यूमिनेटर में है, तो इस तरह में यहां पर मैं क्या क्रिएट करूंगा, इससे अगला वो होगा r प्लस 4, और सबसे छोटे से पिछला वो होगा r माइनस 1, और r कट जाने के बाद, r कट जाने के बाद जो बचेगा प्लस 5, उस फैक्टर को एडजस्ट करने के लिए हम बोल देंगे यहां 1/5 लगा दो। बस जैसे ही आप अलग अलग करोगे तो ये आ जाएगा क्या, r प्लस 1, r प्लस 2, r प्लस 3, r प्लस 4, माइनस ये वाला r माइनस 1, r प्लस 1, r प्लस 2। अब आपको चमक रहा होगा
कि अगर ये वी आर प्लस वन है तो ये वी आर है, या ये वी आर है तो ये वी आर माइनस वन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक का गैप है तो पूरा युद्ध जब शुरू होगा, जय कटप्पा जय महेशमती कर कुरा के काट पीट के, इधर से एक बचेगा, बड़े वाला ये है तो इसमें एन रख दो, छोटे वाला वो है उसमें वन रख दो, है ना, वन से एन की रेंज है, इसमें वन रख दो, इसमें वन रखोगे तो जीरो आ जाएगा, इसमें वन रख दोगे तो ये जीरो आ जाएगा, और इसमें आर की जगह क्या रख दो, एन रख दो, एन, तो एन इंटू एन प्लस वन एन प्लस टू, एक सेकंड, हाँ एक मैंने थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर है और कुछ खास नहीं, कि यहां पे r प्लस थ्री भी आएगा, यहां पे r प्लस थ्री भी तो आएगा, 5 टर्म आएंगे ना, ये 4 है तो एक ज्यादा आएगा, तो r माइनस वन r प्लस वन, ठीक है। हाँ इसमें r की जगह वन रख दिया, जीरो आ गया, और इसमें r की जगह वन रख दो, n n प्लस वन n प्लस टू n प्लस थ्री n प्लस फोर, ठीक है भाई, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। हाँ भाई, तो ये टाइप हो गया। नेक्स्ट टाइप, थर्ड टाइप, है ना। पहले अपन ये क्वेश्चन देखते हैं, फिर इसका जनरल इस टाइप में क्या करते हैं मैं वो भी आपको समझा दूंगा। तो ये क्वेश्चन अभी तक के क्वेश्चन से डिफरेंट है, अगर आप ध्यान दो तो। क्या डिफरेंट है? इसमें नंबर ऑफ टर्म्स ही बढ़ते जा रहे हैं। जैसे अब तक आपने जो भी क्वेश्चंस देखे थे, जैसे ये था, इसमें हर एक में 4-4 टर्म थे, 3-3 टर्म थे, वहां नीचे 2-2 टर्म थे, वहां नीचे 3-3 टर्म थे, है ना। सिर्फ ये अब ऐसा क्वेश्चन आ गया है जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स ही बढ़ रहे हैं, और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि सब में टर्म्स शुरू वन से ही हो रहे हैं। जैसे इसमें ऐसा नहीं था, जैसे अभी तक देखो आप ध्यान से, इसमें ऐसा होता था कि जैसे 1 2 4 है, फिर 2 3 5 है, फिर 3 4 6 है ना, ऐसे अलग अलग टर्म्स होते थे। इसमें वन से ही शुरू हो रहे हैं सारे के सारे टर्म, और आगे बढ़ते जा रहे हैं 1 3 5, इस तरह ओड नंबर्स चल रहे हैं। अब आप एक चीज देख पा रहे हो कि पहले में ऊपर 1 है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 3 है, तो आरथ में आर होगा। यहां पहले में 2 नंबर है, 1 फिर 3, फिर दूसरे में कितने हैं, 3 नंबर, फिर 4 नंबर। ऐसे करते करते पहली टर्म में 2 नंबर है, दूसरी टर्म में 3 नंबर है, तीसरी टर्म में 4 नंबर है, तो आरथ टर्म में कितने होंगे, r प्लस 1 नंबर्स होंगे, r प्लस 1 नंबर्स होंगे। अरे बस समझ में। अब सारे ओड ओड नंबर्स हैं, तो जैसे मान लो पहला नंबर 1 है, दूसरा नंबर 3 है, तीसरा नंबर 5 है, ऐसी करते करते आरथ नंबर क्या होगा, आरथ, ये ओड नंबर थे और 2 एपी है, 2-2 है, तो आरथ नंबर होगा 2r माइनस 1। 1 रखोगे 1 आएगा, 2 रखोगे 3 आएगा, 3 रखोगे 5 आएगा, तो r प्लस 1th नंबर क्या होगा, 2r प्लस 1। तो आप समझ में आ रहा है कि नीचे r प्लस 1 नंबर्स आएंगे, तो जो लास्ट नंबर होगा वो होगा 2r प्लस 1। अब बहुत से बच्चों को, या मतलब गरीबों को, ये गरीबों छोड़ो, बड़े बड़े अमीरों को हो जाती है इस क्वेश्चन में। तो मतलब इस क्वेश्चन में तकलीफ ये होती है कि डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे अपन, जनरल टर्म को ही नहीं डाइजेस्ट कर पा रहे कि साला ये क्या है। अब देखो वही मैं कह रहा हूं, मैंने आपको स्टार्टिंग से फर्क समझाया कि अभी तक क्या हो रहा था, इसमें 1 3, फिर 3 5, फिर 5 7 ऐसे चल रहा था, इसमें 1 3 5, 3 5 7, 5 7 9 ऐसे चल रहा था। अब 1 से शुरू कर रहे हो, पहले टर्म में 1 इंटू 3, दूसरे में 1 इंटू 3 इंटू 5, तीसरे में 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, मतलब शुरू 1 से ही करना है। ऑल्टरनेट कॉन्जिक्यूटिव और नेचुरल नंबर भी लेने हैं, 1 3 5 इस तरह लेने। कहां तक है, लेने कहां तक है, जितनी उसकी पोजीशन की टर्म है, मतलब जो उस टर्म की पोजीशन है उससे एक ज्यादा। जैसे पहले टर्म में 2 तक, दूसरे टर्म में 3 नंबर, तीसरे टर्म में 4 और नेचुरल नंबर, ऐसे ही आरथ टर्म में r प्लस 1 नंबर्स। तो अब इसकी बात समझो, अगर मैं, कुछ बच्चों को ना ये दिक्कत होती है कि सर r अगर 2 है, दूसरा टर्म है,
तो उसमें 5 तो आएगा ही नहीं, आपने 5 क्यों लिखे? फिर आप इसको पढ़ नहीं रहे हो ढंग से, मैं वही आपको सिखा रहा हूं। इसका मतलब क्या है, 1 से लेकर 1 से शुरू होकर r+1 ओड नेचुरल नंबर्स। तो अगर मैं r बराबर 2 की बात कर रहा हूं दूसरे टर्म की, तो 1 से लेकर 3 और नेचुरल नंबर, मतलब 1, 3, 5, और उस वही आपको दिखा रहा है। यहां r की जगह 2 डालोगे तो 2 + 2 × 2 4 + 1 5 पे रुक गया, तो 7 आएगा ही नहीं। r बराबर 3 रखा, तो 1 से शुरू होकर 3, 5, 7, 9 जाना कहां तक है, 3 रखोगे 7 तक, तो बस 1, 3, 5, 7 आगे जाएगा ही नहीं। तो इनफैक्ट एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यहां जो जनरल टर्म है ना, उसमें नंबर ऑफ टर्म्स भी r का डिपेंडेंट है। हाँ जी, कितने नंबर ऑफ टर्म्स है डिनोमिनेटर में, वो भी r पे डिपेंडेंट है। वो तो दिख ही रहा है, वो तो दिख ही रहा है, यही इसको थोड़ा सा अलग बनाती है। अब इस कैटेगरी में है ना, तो इसको मैं अब थोड़ा जनरलाइज कर दूं कि इस टाइप 3 के अंदर करना क्या है हमने। टाइप 3 जब भी आपको मिले ना, मतलब इस तरह से आपको देखो जनरल टर्म मिल रहा है, टी आर बराबर F1, F2, F3 ऐसे करते करते FR तक, है ना। तो आप यहां पर जो इसका अगला टर्म होगा, अगला, है ना, जो इसका अगला टर्म होगा, तो इसको अगला -1 बनाने की कोशिश करना है सर। 1 ये साला क्या आ गया, अभी तक तो लास्ट माइनस फर्स्ट या अगला माइनस पिछला ये सब करते थे, इसमें वो सब करने से बात बनेगी नहीं। देखो अगर आप ऐसा कर देते हो, सपोज कोई बच्चा ये सोचे कि सर यहां लास्ट माइनस फर्स्ट क्यों नहीं करा, जैसा कि टाइप 1 में चलता था, तो आपको मैं करके दिखाता हूं। मान लो समहाउ आपने कुछ ऐसा कर दिया, यहां कुछ कुछ दे रखा हो और आपने उसको ये कर दिया FR - F1 और नीचे F1 F2 ऐसे करते करते FR तक है। तो जब आप इसको सेपरेट करोगे तो क्या आएगा, 1/F1 F2 से लेकर FR तक, FR तो कट ही जाएगा, तो FR -1 तक, माइनस इधर F1 कट जाएगा, तो 1/F2 F3 FR तक। ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा, मैं आपको ना डेटा से ही समझाऊंगा, ऐसे आपको शायद फील ना आए, है ना, इसी क्वेश्चन में समझाऊंगा आपको, देख ही लो इसको, है ना, एक बार थोड़ा सा स्पेस बना लूं मैं, डेटा से आपको ज्यादा फील आएगी। जो बच्चा ये सोचे कि सर इसको भी लास्ट माइनस फर्स्ट की तरह बना दो, ठीक है बना लो, तो लास्ट नंबर क्या है 2r + 1 माइनस फर्स्ट नंबर क्या है 1, ये बना लिया सर हमने, और ये 2r एडजस्ट करने के लिए 2 हाफ से डिवाइड कर दिया, और 1, 3, 5 ऐसे करते करते लास्ट नंबर क्या होगा 2r + 1। लास्ट 2r + 1 है तो उससे पिछला नंबर क्या होगा 2r - 1, है ना, 2 का गैप है तो इससे पिछला ये होगा। अब जब आप यहां से दुकानें अलग अलग करोगे, तोड़ोगे इसको, इससे तोड़ोगे, तो ये आएगा 1/1 3 5 अप टू कहां तक जाएगा 2r - 1 तक जाएगा। ऐसे इधर से जब इसको उड़ाओगे तो ये आएगा 3 5 ऐसे करते करते 2r + 1 तक। आप देख रहे हो इधर से FR उड़ गया लास्ट वाला, इधर से F1 उड़ गया। अब होगा क्या, अगर आप ऐसे कंटिन्यू करते हो, तो अगर आप इसमें r बराबर 1 रखोगे, मतलब 1 से ही शुरू होगा और 1 तक ही जाएगा, और इसमें 1 रखोगे तो 3 से शुरू होगा, 2 + 1 3 तक जाएगा, तो एक ही टर्म आएगा। जब r 2 रखोगे यहां पे तो 1 से शुरू होगा, 2 रखोगे 2 2 4 - 1 3 तक जाएगा, तो 1 × 3। यहां जब 2 रखोगे तो 3 से शुरू होगा, 3 × 2 × 2 4 + 1 5 तक जाएगा। फिर अगले टर्म में r बराबर 3 रखोगे, देखो 1 से शुरू करना है, 1 से, एक सेकंड, r बराबर ये 2 रखने पे है। अगर r बराबर 3 रखोगे तो यहां शुरू करोगे तो 1 3 5, और यहां 3 रखोगे तो 3 से शुरू होगा, तो 3 5 7,
तो आप देख पा रहे हो कि इसमें जो टर्म्स सेपरेट हो गए ना, इनके सबके स्टार्टिंग पॉइंट ही अलग अलग आ गए, तो ये टर्म्स कट नहीं रहे, ये वी आर प्लस वन बन नहीं रहा। तो यही मैं कहना चाह रहा था, अगर आप समझ पा रहे हैं कि कभी भी अगर ऐसा हो और आप सोचो कि इसको भी लास्ट माइनस फर्स्ट बनाए, तो लास्ट माइनस फर्स्ट बनाओगे, ऐसे ऐसे करोगे, इधर से फर्स्ट उड़ जाएगा, इधर से लास्ट उड़ जाएगा, तो एक में सीरीज F1 से शुरू होगी और एक में F2 से शुरू होगी, तो वो आपस में कटेंगे ही नहीं और आपका इस तरह की दिक्कत आना शुरू हो जाएगी। तो इनफैक्ट ऐसे क्वेश्चंस में ऐसे नहीं करते, ऐसे क्वेश्चंस में हम अगला माइनस वन करते हैं। उससे फायदा क्या होता है, उससे जो अपना फायदा ये होता है कि अगला बनाओगे तो अगला ऊपर से क्या बन जाएगा, और अगला भी नहीं, सॉरी 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 मैंने एक गलत बोल दिया, अगला भी नहीं, लास्ट माइनस वन है ना, अगला भी नहीं, इसको एक सेकंड यहां पे थोड़ा सा चेंज कर लो, थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर हो गया है ना, अगला भी थी लास्ट माइनस वन है ना, तो वो अभी मैं कर ही रहा था, तो करते करते मेरे को दिख गया कि अगले से थोड़ी, तो लास्ट माइनस वन जब बनाओगे, तो लास्ट माइनस वन जब बनाओगे ना, तब आप देखो ऐसा कुछ बनेगा, F1 F2 F3 से लेकर FR, और अब आप जब सेपरेट करोगे FR कट जाएगा, तो यहां आएगा F1 F2 से लेकर FR माइनस वन, और यहां F1 F2 F3 से लेकर FR। अब आप कहोगे सर ये क्या बात हुई, इसमें तो टर्म्स ही अलग अलग है। अरे भाई तो VR मतलब जो जनरल टर्म है ना, उसमें नंबर ऑफ टर्म्स भी R पे डिपेंडेंट है, तो अगर VR भी R का फंक्शन है, मतलब VR में नंबर ऑफ टर्म्स भी R का फंक्शन है, तो वो तो वेरी करने ही थे कि इसमें VR है तो ये VR प्लस वन है। आप देखो VR का मतलब क्या है कि F1 से शुरू होके F1 F2 F3 अप टू FR, तो वो VR है, और VR प्लस वन क्या होगा, F1 से शुरू होके अप टू FR प्लस वन तक। इसके अकॉर्डिंग मैंने बोला है F1 से लेके FR माइनस वन तक VR है, तो F1 से लेके अगले टर्म तक FR तक वो क्या होगा, VR प्लस वन। अब ये वो चीज कटी है, अब आप जब इसमें वन रखोगे ना, तो ये बनेगा ऐसा, F1 माइनस F1 F2, F1 F2 माइनस F1 F2 F3, F1 F2 F3 माइनस, अब ये इस तरह की चीज कटनी शुरू होगी, इस तरह से अब ये कट जाएगा। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, दोबारा सुन लें जिनको नहीं, बिल्कुल अगर थोड़ा बहुत कुछ डाउट रह गया कि भैया ये क्वेश्चन अब तक के क्वेश्चन से अलग क्यों है, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ टर्म्स ही बदल रही हैं, पहले में 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, तो इसकी जो जनरल टर्म है ना, उसमें नीचे नंबर ऑफ टर्म्स ही R पे डिपेंडेंट है, उसकी पोजीशन पे, कि 3 है तो नीचे 4 आएंगे, 4 है तो नीचे 5 आएंगे, तो जो भी आप उसको एक्सप्रेशन बनाओगे, तोड़ोगे, तो एक में VR और एक में VR प्लस वन आएगा, तो उसमें भी वो R का फंक्शन होगा, तो एक में टर्म कम आएंगे और एक में टर्म ज्यादा आएंगे। पहली बात ये थी। दूसरी बात, आप इससे पहले जो लास्ट माइनस फर्स्ट का क्राइटेरिया फॉलो करते थे, तो लास्ट मतलब हाँ, ये जो होता था लास्ट वाला, लास्ट माइनस फर्स्ट वाला जब आप क्राइटेरिया करते थे, ये वाला मैंने करके देख लिया, FR माइनस F1, उससे क्या होगा, उससे ये सीरीज तो F1 से शुरू होगी, ये सीरीज F2 से शुरू होगी, तो ऐसे टर्म्स कटेंगे ही नहीं, आपके सामने लिखा हुआ है डेमो, ठीक है। तो टर्म्स काटने हैं तो सबकी सीरीज F1 से ही शुरू होनी चाहिए। तो इस कैटेगरी में, जिस तरह आपको पहली कैटेगरी में याद कराया, क्या करो, बड़ा माइनस छोटा, लास्ट माइनस फर्स्ट, है ना, बड़ा माइनस छोटा क्रिएट करते हैं। दूसरी में थे अगला माइनस पिछला, इस तरह करते हैं। ऐसे इसमें लास्ट माइनस फर्स्ट या बड़ा माइनस छोटे से नहीं बनता, इसमें जो है ना ये लास्ट, ये उस लास्ट माइनस वन ये क्रिएट करना है। उससे फायदा क्या होगा कि इधर से एफर कट जाएगा, तो ये एफ ऑफ ये बन जाएगा और ये बन जाएगा, और इससे आपका ये देखो काटा पिटाई चालू हो जाएगी, युद्ध शुरू हो जाएगा। तो ये प्लानिंग है। तो अब इस प्लानिंग के तहत मैंने कहा ऐसा है कि 1 3 5 चलते चलते ये 2r माइनस वन और ये 2r प्लस वन लास्ट टर्म तो है। तो लास्ट वाला टर्म क्या है, 2r प्लस वन माइनस फर्स्ट टर्म, ये 1 1 तो कट ही रहा है, एक 2 का फैक्टर है तो 2 हमने लगा दिया, बैलेंस हो गया, ठीक। अब हाफ को छोड़ दो और इधर शुरू हो जाओ, इधर 1 से शुरू हो जाओ, 1 3 5 अप टू कहां तक, 2r माइनस वन तक, और इधर 1 से शुरू होके 1 3 5 अप टू कहां तक,
2r+1। अब इसका मतलब समझो, ये 1 से शुरू होके ऑल्टरनेट 3, 5, 7 चलेगा, बट कहां तक चलेगा? लास्ट नंबर उसमें r बराबर इसकी पोजीशन पे आएगा। तो इसमें r बराबर 1 रखा तो लास्ट नंबर 1 आएगा, मतलब 1 के आगे के नंबर आएंगे ही नहीं, ये 1 ही दिखेगा आपको। ऐसे इसमें 1 से शुरू होगा, लेकिन कहां तक जाएगा? लास्ट नंबर यहां 1 रखोगे तो 1 × 3 जाएगा। इसमें 2 रखोगे तो 3 तक जाएगा, उसमें 2 रखोगे तो 5 तक जाएगा, इसमें 3 रखोगे तो 5 तक जाएगा, और उसमें 3 रखोगे तो 3, 2, 6, 1, 7 तक जाएगा। तो आई होप अब आपको पिक्चर समझ में आ गई होगी। यूं 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 युद्ध शुरू हो जाएगा। तो अगेन सिस्टम वही बन गया है कि अगर ये VR है, VR, तो ये VR+1 है। तो फाइनली एक एक का गैप है, तो एक एक टर्म ही जिंदा बचेगा। इस छोटे वाले में तो 1 रख दो, लास्ट वाले में n रख दो, तो जो फाइनल आंसर आएगा आपका वो आएगा, ये हाफ तो बाहर है ही, हाफ ब्रैकेट में यहां 1 रखो, 1 तक ही आएगा बस एक ही टर्म, माइनस इधर n रखो, 1, 3, 5, चलते 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 कहां तक? 2n+1 तक। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। थोड़ा सा ये दिमाग पर जोर डलवाता है, कोई बात नहीं, आप दोबारा तिबारा इसको देखेंगे तो आपको पिक्चर क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, अभी क्लियर है? चलिए, तो अब तक हमने 3 मेजर कैटेगरी बोली कि नीचे FR, FR+1, FR+2 ऐसे कॉन्टिन्यूटी हो, तो लास्ट सबसे बड़ा माइनस सबसे छोटा ब्रेक करके अलग अलग दुकानें कर लो। एक में नीचे एक टर्म कम आएगा, एक में एक उससे ज्यादा, मतलब दोनों में एक एक टर्म कम आएगा, एक में बड़ा छूट जाएगा, एक में छोटा छूट जाएगा। और जब यही चीज न्यूमरेटर में हो, FR, FR+1, FR+2, तो एक में अगला ले लो, एक में उसको पिछला ले लो और फिर सेपरेट कर दो, तो FR, VR, VR+1 बन जाएगा। और यही चीज डिनोमिनेटर में से क्वांटिटी में आए, F1, F2, F3 अप टू FR, तो लास्ट जो सबसे बड़ा है -1 क्रिएट करके उसको सेपरेट कर दो। सेम ऐसे ही इस चीज को आप टाइप 4 में एक्सटेंड कर सकते हो कि टाइप 4 में अगर आपको कभी ऐसा दिख जाए कि भैया आपकी जनरल टर्म जो है वो इस तरह की है, F1, मतलब न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर में आ गई F1, F2, FR इस तरह, तो इसमें आपकी वही कोशिश क्या रहेगी कि इसमें आपकी कोशिश रहेगी अगला -1, जैसे इसमें तो लास्ट -1 बनाते हो, है ना, क्योंकि लास्ट बनाने से एक में वो कट जाएगा और एक में पूरा आ जाएगा। इसमें अगला -1, तो अगला -1 से बनाने का फायदा क्या होगा? F1, F2 ऐसे, FR, FR+1 और -F1, F2 से FR, तो ये VR+1 और ये VR, ये इसका लॉजिक रहने वाला है। तो आप इसकी जनरल टर्म लिखो, तो देखो क्या है, R × R फैक्टोरियल, ये लिखा हुआ जनरल टर्म, R बराबर 1 से n Sn। तो R फैक्टोरियल का मतलब 1 × 2 × 3 × करते करते R आ गया, 1 से R का प्रोडक्ट, ठीक, और ये साथ में R बैठा हुआ है। अब आप देख सकते हो, अगर फर्स्ट टर्म में R 1 ही है, 1 × 1 है, सेकेंड टर्म में 1 × 2 फिर 2 है, थर्ड टर्म में 1 × 2 × 3 3 है, तो हर टर्म में नंबर ऑफ टर्म्स भी बढ़ रहे हैं। और डिनोमिनेटर में होता है टाइप 3 था, न्यूमरेटर में तो टाइप 4 है, तो इस कैटेगरी का है। तो इस कैटेगरी में हमने जो भी F1 से FR है उसके साथ मैनेज करना है अगला -1। तो अगला, अब देखो 1, 2, 3 करते करते इससे अगला क्या होगा? R+1, तो मैंने इसलिए इसको लिखा अगला -1, ये बनाने की कोशिश करी, ठीक है ना। तो ये उसके पीछे का थॉट प्रोसीजर है कि क्यों ऐसा सोचते हैं, क्यों ऐसा करने से काम हो जाता है। तो ये करने से क्या होगा, 1 से R × R+1, ये तो ये आ जाएगा, और ये बचेगा 1 से R का प्रोडक्ट। तो अब आप समझ गए होंगे, ये आएगा R+1 फैक्टोरियल और ये आ जाएगा R फैक्टोरियल, सिग्मा R बराबर 1 से n। अब आप देख पा रहे हो, ये VR, ये VR+1, R की जगह 1 रखोगे तो V2 - V1, V3 - V2, एक एक का गैप आएगा। बड़े वाले में n रख दो, n+1 फैक्टोरियल, छोटे वाले में 1 रख दो, 1 फैक्टोरियल। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, और आपको मेथड ऑफ डिफरेंस से रिलेटेड
जो क्वेरीज थी या जो भी परेशानियां थी वो आपकी दूर हो गई होंगी। और मिलते हैं बस फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।